तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे लड़के के बारे में जिसको अपनी गर्लफ्रेंड और उसकी माँ दोनों ही प्रेशर मिलता है, यानी कि दोनों से ही वो इंटीमेट हो जाता है। तो मूवी का नाम है मिल्क, जो कि पोलिश मूवी है, जो कि विनिंग अवार्ड मूवी है। मूवी की शुरुआत में आपको दिखाया जाएगा जुल्का नाम की एक लड़की को, जो कि अपनी माँ के साथ में, एवा के साथ में 18 बर्थडे सेलिब्रेशन पार्टी करने के लिए शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए आई हुई थी। यहाँ पे जुल्का को अचानक से अपने बॉयफ्रेंड दिख जाता है, जो कि इस शॉपिंग मॉल से बाहर था। वो बहुत ज़्यादा उसे देखकर खुश हो जाती है और उसकी माँ उसे देखकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। वो जुल्का को बोलती है तुम मुझे छोड़ने वाली थी, लेकिन अपनी मॉम की बातें ना सुनते हुए वो अपने बॉयफ्रेंड के पास में चली जाती है और जाती है उसके पास चिपक जाती है। शॉपिंग हो जाने के बाद में जुल्का और उसकी मॉम एड्रियन को अपने बर्थडे पार्टी में इन्वाइट करती है, जिसके बाद में एड्रियन उससे बोलता है कि पापा घर के बाहर गए हुए हैं तो चाबी मेरे पास रह गई है। लेकिन जुल्का उससे एड्रियन की बात नहीं सुनती और उससे ज़बरदस्ती साथ आने के लिए बोलती है। घर जाते वक्त गाड़ी में एड्रियन जुल्का की माँ को बहुत ही गंदी नज़रों से देख रहा था, जिससे उसकी माँ भी थोड़ी अनकंफर्टेबल भी फील हो जाती है। यहाँ पे एड्रियन और ईवा के बीच में एक अटेंशन जारी हो जाता है, जो कि आगे जाके आपको और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। घर पहुँचने के बाद में जुल्का एड्रियन से बोलती है तुम मेरे साथ में आओ, मैं तुमको अपना घर टूर दिखाती हूँ, घर टूर करवाती हूँ। एड्रियन बोलता है मैं भी कुछ सामान लेकर पीछे पीछे तुम्हारे आ रहा हूँ, तुम जाओ। लेकिन घर में घुसने से पहले ही वो एड्रियन से बोलती है कि 1 घंटे के अंदर यहाँ से एक बस जाने वाली है, तुम उससे निकल जाना। जिससे ईवा एड्रियन को साफ साफ ये बताती है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए और यहाँ वो मुझसे पसंद नहीं करती, ये भी पता चल जाता है। अंदर जाने के बाद में वो ईवा से बोलता है तुम्हारी बेटी ने मुझे यहाँ पर बुलाया है और अगर मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। लेकिन ईवा इस बात का जवाब नहीं देती है। कुछ देर बाद जुल्का एड्रियन के साथ में लेक में नहाने जाती है, तभी उसकी माँ बोलती है अब हमें एक केक बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जुल्का उससे बोलती है केक बनाने में अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। ये बोलकर वहाँ से निकल जाती है और एड्रियन के साथ में नहाने चली जाती है। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि दोनों जब नहा रहे थे तब यहाँ पर ईवा बर्थडे के लिए से घर की डेकोरेशन करने लग जाती है। जिसके बाद में कुछ देर बाद ईवा घर की सफाई कर रही थी, तभी पीछे से एड्रियन आ जाता है और चुपचाप वो घर के अंदर आने के बाद में ईवा के मोम के पीछे बिल्कुल बहुत ही चिपक के खड़ा हो जाता है और उससे बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। एड्रियन बोलता है कि मैं यहाँ पर जुल्का ने मुझे सनस्क्रीन लेने के लिए भेजा हुआ है, यहाँ पे जो कहाँ पे रखी है ये मुझे आप बता दीजिए। ये सब बोलते बोलते उसको ऐसा चिपकने की कोशिश करता है और वो एड्रियन उसकी मोम से बोलता है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से मत भगाओ। इसका अवसर उस पर पड़ रहा था, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स छुपाने लग जाती है और बोलती है कि सनस्क्रीन तुम्हें मैं ला के दे रही हूँ, लेकिन यहीं पर रुक जाओ, लेकिन 1 घंटे के अंदर यहाँ से तुम चले भी जाना। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि एड्रियन और जुल्का वहाँ से वापस आ गए हैं और अंदर की तरफ जा ही रहे थे, तभी हमें दिखाया जाता है कि ईवा एड्रियन को रोक लेती है और उससे बोलती है कि तुम 1 मिनट रुक जाओ, तुम्हारे पापा ने अभी कॉल किया था मेरे फ़ोन पर और शायद तुम्हारे फ़ोन पर नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, तो तुम्हें चाबी लेकर अभी घर जाना पड़ेगा। जिस बात पर जुल्का गुस्सा हो जाती है। एड्रियन ईवा के पास में जाकर बोलता है कि मुझे पता है कि मेरे पापा ने आपको कॉल नहीं किया है, लेकिन आप मुझे भगाने की कोशिश मत न करो। इसे ईवा बोलती है तुम नहीं गए तो मैं तुम्हारे पापा को फ़ोन करके सब कुछ बता दूंगी। जिसके बाद में एड्रियन बोलता है कि मुझे आपकी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार है। इससे ईवा हंस पड़ती है, क्योंकि उसे पता होता है कि एड्रियन उसकी बेटी के साथ साथ उसकी भी लेने की कोशिश कर रहा है, यानी कि उसके साथ भी इंटीमेट होना चाहता है। अब एड्रियन यहाँ पर बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा पेशेंट हो। ये सुनकर एड्रियन बोलता है कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। जिसके बाद एड्रियन वहाँ से चला जाता है। जाते टाइम जुल्का उससे पूछती है कि तुम लौट कर कब तक आओगे, तो एड्रियन बोलता है कि मैं लौट कर ज़रूर आऊँगा। घर में आने के बाद में जुल्का अपनी मम्मी से पूछती है कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो, जहाँ वो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पूछ रहा था। तभी ईवा ने पूछा तुमने उसको क्या बताया, तो जुल्का बोलती है कि आप जो कुछ दिन पहले लेक में नंगे नहाने गए थे विदाउट कपड़ों के, तो उसके चलते गाँव में खलबली मच गई। ये बात उसको मैंने बता दी, जिसको सुन के ईवा बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करने लग जाती है और ये बोलती है कि तुम्हें ये बात उसको नहीं बताना चाहिए था। जिसके बाद में जुल्का केक बनाने के लिए दूध ढूंढ रही थी, तभी उसकी मम्मी ने बोलती है कि तुम दूध हम लाए थे और वो बाहर ढूंढने चली जाती है, लेकिन बाहर जाती है दूध वहाँ ऑलरेडी रखा होता है। जिसके बाद में वो उसे जानबूझकर छुपा देती है, जिसके लिए वो एड्रियन से मिलने जा सके। इसके बाद में वो वहाँ से गाड़ी लेने के बाद में ईवा बोलती है तुम अपना काम करो, मैं कुछ देर में दूध लेकर आ रही हूँ। जिसके बाद में वो गाड़ी लेकर सीधा निकल जाती है। रास्ते में वो एड्रियन को मिल जाती है और उसको वो चुपचाप अपनी गाड़ी में बिठा लेती है। जिसके बाद में एड्रियन भी चुपचाप गाड़ी में बैठ जाता है। अब हमें दिखाया जाता है दोनों गाड़ी में पूरा साइलेंट हो रहे हैं और थोड़ी दूर जाकर गाड़ी रुक जाती है, यानी कि ईवा गाड़ी रोक देती है। जिसके बाद में गाड़ी रोकने के बाद में दोनों ही अपने इमोशंस को रोक नहीं पाते हैं और दोनों ही आपस में इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं और हो जाते हैं। जिसके कुछ देर बाद में ही गाड़ी में डांसिंग कार बन जाती है। जिसके बाद में
ये सब होने के बाद में एड्रियन वॉशरूम करने जाता है। तभी ईवा की कॉल आती है उसकी बेटी की। तभी ईवा उसकी कॉल नहीं उठाती और एड्रियन से एक सिगरेट मांगने लग जाती है। सिगरेट को दम लगाने के बाद में वो अचानक से एड्रियन को चले जाने के लिए बोलती है। वो कहती है तुम यहाँ से चले जाओ, जिस बात से एड्रियन बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। ईवा कुछ देर बाद फिर उसको चले जाने के लिए बोलती है और एड्रियन वहाँ से चला जाता है, चुपचाप गाड़ी से निकल कर चला जाता है वहाँ पर। और ईवा अब यहाँ पर वापस से गाड़ी चलाकर अपने घर जा ही रही थी। घर पहुँचते ही ईवा देखती है कि चारों तरफ सन्नाटा मचा हुआ है, सारा सामान बिखरा हुआ है, घर की डेकोरेशन ख़राब हुई पड़ी है। जिसके बाद में ये सब देखकर ईवा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसको डर भी लगता है कि उसकी बेटी को सब कुछ पता तो नहीं चल गया। घर में घुसते ही उसकी बेटी बेसुध पड़ी होती है और वो देखकर परेशान हो जाती है और वो पूछती है तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया। तो ईवा बोलती है मेरा फ़ोन साइलेंट मोड था इसलिए मुझे पता नहीं चला। तब ईवा बोलती है तुमने तो केक बना लिया है, दूध कहाँ से मिला तुम्हें। तब जुल्का बोलती है कि दूध हमने फ्रोजर में ही मिल गया था। तब ईवा उससे पूछती है कि सारा डेकोरेशन तुमने क्यों ख़राब की। जवाब में जुल्का बोलती है कि अभी आप यह पार्टी नहीं होगी, क्यों कि एड्रियन ने मुझे टेक्स्ट मैसेज किया कि वो लौटने वाला नहीं, उसने मुझे धोखा दे दिया है। ये बोलकर जुल्का बहुत ज़ोर से रोने पड़ जाती है और अपनी मम्मी से बोलती है तुमने सही बोला था, मुझे उसके साथ में रहना ही नहीं चाहिए था। और इसी के साथ में इसकी एंडिंग हो जाती है। आपको दिखाया जाएगा जुल्का नाम की एक लड़की को जो कि अपनी माँ के साथ में एवा के साथ में 18 बर्थडे सेलिब्रेशन पार्टी करने के लिए शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए आई हुई थी। यहाँ पे जुल्का को अचानक से अपने बॉयफ्रेंड दिख जाता है जो कि इस शॉपिंग मॉल से बाहर था। वो बहुत ज़्यादा उसे देखकर खुश हो जाती है और उसकी माँ उसे देखकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। वो जुल्का को बोलती है तुम मुझे छोड़ने वाली थी, लेकिन अपनी मॉम की बातें ना सुनते हुए वो अपने बॉयफ्रेंड के पास में चली जाती है और जाती उसके पास चिपक जाती है। शॉपिंग हो जाने के बाद में जुल्का और उसकी मॉम एड्रियन को अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है। जिसके बाद में एड्रियन उससे बोलता है कि पापा घर के बाहर गए हुए हैं तो चाबी मेरे पास रह गई है, लेकिन जुल्का उससे एड्रियन की बात नहीं सुनती और उससे ज़बरदस्ती साथ आने के लिए बोलती है। घर जाते वक्त गाड़ी में एड्रियन जुल्का की माँ को बहुत ही गंदी नज़रों से देख रहा था, जिससे उसकी माँ भी थोड़ी अनकंफर्टेबल भी फील हो जाती है। यहाँ पे एड्रियन और ईवा के बीच में एक अटेंशन जारी हो जाता है जो कि आगे जाके आपको और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। घर पहुँचने के बाद में जुल्का एड्रियन से बोलती है तुम मेरे साथ में आओ, मैं तुमको अपना घर टूर दिखाती हूँ, घर टूर करवाती हूँ। एड्रियन बोलता है मैं भी कुछ सामान लेकर पीछे पीछे तुम्हारे आ रहा हूँ, तुम जाओ। लेकिन घर में घुसने से पहले ही वो एड्रियन से बोलती है कि 1 घंटे के अंदर यहाँ से एक बस जाने वाली है, तुम उससे निकल जाना। जिससे ईवा एड्रियन को साफ साफ ये बताती है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए और यहाँ वो मुझसे पसंद नहीं करते, ये भी पता चल जाता है। अंदर जाने के बाद में वो ईवा से बोलता है तुम्हारी बेटी ने मुझे यहाँ पर बुलाया है और अगर मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। लेकिन ईवा इस बात का जवाब नहीं देती है। कुछ देर बाद जुल्का एड्रियन के साथ में लेक में नहाने जाती है। तभी उसकी माँ बोलती है अब हमें एक केक बनाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जुल्का उससे बोलती है केक बनाने में अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। ये बोलकर वहाँ से निकल जाती है और एड्रियन के साथ में नहाने चली जाती है। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि दोनों जब नहा रहे थे तब यहाँ पर ईवा बर्थडे के लिए से घर की डेकोरेशन करने लग जाती है। जिसके बाद में कुछ देर बाद ईवा घर की सफाई कर रही थी, तभी पीछे से एड्रियन आ जाता है और चुपचाप वो घर के अंदर आने के बाद में ईवा के मोम के पीछे बिल्कुल बहुत ही चिपक के खड़ा हो जाता है और उससे बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। एड्रियन बोलता है कि मैं यहाँ पर जुल्का ने मुझे सनस्क्रीन लेने के लिए भेजा हुआ है, यहाँ पे जो कहाँ पे रखी है ये मुझे आप बता दीजिए। ये सब बोलते बोलते उसको चिपकने की कोशिश करता है और वो एड्रियन उसकी मोम से बोलता है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से मत भगाओ। इसका अवसर उस पर पड़ रहा था, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स छुपाने लग जाती है और बोलती है कि सनस्क्रीन तुम्हें मैं ला के दे रही हूँ, लेकिन यहीं पर रुक जाओ, लेकिन 1 घंटे के अंदर यहाँ से तुम चले भी जाना। इसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि एड्रियन और जुल्का वहाँ से वापस आ गए हैं और अंदर की तरफ जा ही रहे थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि ईवा एड्रियन को रोक लेती है और उससे बोलती है कि तुम 1 मिनट रुक जाओ, तुम्हारे पापा ने अभी कॉल किया था मेरे फ़ोन पर और शायद तुम्हारे फ़ोन पर नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, तो तुम्हें चाबी लेकर अभी घर जाना पड़ेगा। जिस बात पर जुल्का गुस्सा हो जाती है। एड्रियन ईवा के पास में जाकर बोलता है कि मुझे पता है कि मेरे पापा ने आपको कॉल नहीं किया है, लेकिन आप मुझे भगाने की कोशिश मत न करो। इसे ईवा बोलती है तुम नहीं गए तो मैं तुम्हारे पापा को फ़ोन करके सब कुछ बता दूंगी। जिसके बाद में एड्रियन बोलता है कि मुझे आपकी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार है। इससे ईवा हंस पड़ती है क्योंकि उसे पता होता है कि एड्रियन उसकी बेटी के साथ साथ उसकी भी लेने की कोशिश कर रहा है, यानी कि उसके साथ भी इंटीमेट होना चाहता है। अब एड्रियन यहाँ पर बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा पेशेंट हो। ये सुनकर एड्रियन बोलता है कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। जिसके बाद एड्रियन वहाँ से चला जाता है। जाते टाइम जुल्का उससे पूछती है कि तुम लौट कर कब तक आओगे, तो एड्रियन बोलता है कि मैं लौट कर ज़रूर आऊँगा। घर में आने के बाद में जुल्का अपनी मम्मी से पूछती है कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो, जहाँ वो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पूछ रहा था। तभी ईवा ने पूछा तुमने उसको क्या बताया, तो जुल्का बोलती है कि आप जो कुछ दिन पहले लेक में नंगे नहाने गए थे विदाउट कपड़ों के, तो उसके चलते गाँव में खलबली मच गई। ये बात उसको मैंने बता दी, जिसको सुन के ईवा बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करने लग जाती है और ये बोलती है कि तुम्हें ये बात उसको नहीं बताना चाहिए था। जिसके बाद में जुल्का केक बनाने के लिए दूध ढूंढ रही थी। तभी उसकी मम्मी ने बोलती है कि तुम दूध हम लाए थे और वो बाहर ढूंढने चली जाती है, लेकिन बाहर जाती है दूध वहाँ ऑलरेडी रखा
रखा होता है, जिसके बाद में वो उसे जानबूझकर छुपा देती है जिसके लिए वो एड्रियन से मिलने जा सके। इसके बाद में वो वहाँ से गाड़ी लेने के बाद में ईवा बोलती है तुम अपना काम करो, मैं कुछ देर में दूध लेकर आ रही हूँ। जिसके बाद में वो गाड़ी लेकर सीधा निकल जाती है। रास्ते में वो एड्रियन को मिल जाती है और उसको वो चुपचाप अपनी गाड़ी में बिठा लेती है, जिसके बाद में एड्रियन भी चुपचाप गाड़ी में बैठ जाता है। अब हमें दिखाया जाता है दोनों गाड़ी में पूरा साइलेंट हो रहे हैं और थोड़ी दूर जाकर गाड़ी रुक जाती है, यानी कि ईवा गाड़ी रोक देती है। जिसके बाद में गाड़ी रोकने के बाद में दोनों ही अपने इमोशंस को रोक नहीं पाते हैं और दोनों ही आपस में इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं और हो जाते हैं। जिसके कुछ देर बाद में ही गाड़ी में डांसिंग कार बन जाती है। जिसके बाद में ये सब होने के बाद में एड्रियन वॉशरूम करने जाता है, तभी ईवा की कॉल आती है उसकी बेटी की। तभी ईवा उसकी कॉल नहीं उठाती और एड्रियन से एक सिगरेट मांगने लग जाती है। सिगरेट को दम लगाने के बाद में वो अचानक से एड्रियन को चले जाने के लिए बोलती है। वो कहती है तुम यहाँ से चले जाओ, जिस बात से एड्रियन बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। ईवा कुछ देर बाद फिर उसको चले जाने के लिए बोलती है और एड्रियन वहाँ से चला जाता है, चुपचाप गाड़ी से निकल कर चला जाता है वहाँ पर। और ईवा अब यहाँ पर वापस से गाड़ी चलाकर अपने घर जा ही रही थी। घर पहुँचते ही ईवा देखती है कि चारों तरफ सन्नाटा मचा हुआ है, सारा सामान बिखरा हुआ है, घर की डेकोरेशन ख़राब हुई पड़ी है। जिसके बाद में ये सब देखकर ईवा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसको डर भी लगता है कि उसकी बेटी को सब कुछ पता तो नहीं चल गया। घर में घुसते ही उसकी बेटी बेसुध पड़ी होती है और वो देखकर परेशान हो जाती है और वो पूछती है तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया। तो ईवा बोलती है मेरा फ़ोन साइलेंट मोड था इसलिए मुझे पता नहीं चला। तब ईवा बोलती है तुमने तो केक बना लिया है, दूध कहाँ से मिला तुम्हें। तब जुल्का बोलती है कि दूध हमने फ्रोजर में ही मिल गया था। तब ईवा उससे पूछती है कि सारा डेकोरेशन तुमने क्यों ख़राब की। जवाब में जुल्का बोलती है कि अभी आप यह पार्टी नहीं होगी क्योंकि एड्रियन ने मुझे टेक्स्ट मैसेज किया कि वो लौटने वाला नहीं, उसने मुझे धोखा दे दिया है। ये बोलकर जुल्का बहुत ज़ोर से रोने पड़ जाती है और अपनी मम्मी से बोलती है तुमने सही बोला था, मुझे उसके साथ में रहना ही नहीं चाहिए था। और इसी के साथ आपको दिखाया जाएगा जुल्का नाम की एक लड़की को जो कि अपनी माँ के साथ में ईवा के साथ में 18 बर्थडे सेलिब्रेशन पार्टी करने के लिए शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए आई हुई थी। यहाँ पे जुल्का को अचानक से अपने बॉयफ्रेंड दिख जाता है जो कि इस शॉपिंग मॉल से बाहर था। वो बहुत ज़्यादा उसे देखकर खुश हो जाती है और उसकी माँ उसे देखकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। वो जुल्का को बोलती है तुम मुझे छोड़ने वाली थी, लेकिन अपनी मॉम की बातें ना सुनते हुए वो अपने बॉयफ्रेंड के पास में चली जाती है और जाती है उसके पास चिपक जाती है। शॉपिंग हो जाने के बाद में जुल्का और उसकी मॉम एड्रियन को अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है। जिसके बाद में एड्रियन उससे बोलता है कि पापा घर के बाहर गए हुए हैं तो चाबी मेरे पास रह गई है, लेकिन जुल्का उससे एड्रियन की बात नहीं सुनती और उससे ज़बरदस्ती साथ आने के लिए बोलती है। घर जाते वक्त गाड़ी में एड्रियन जुल्का की माँ को बहुत ही गंदी नज़रों से देख रहा था, जिससे उसकी माँ भी थोड़ी अनकंफर्टेबल भी फील हो जाती है। यहाँ पे एड्रियन और ईवा के बीच में एक अटेंशन जारी हो जाता है जो कि आगे जाके आपको और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। घर पहुँचने के बाद में जुल्का एड्रियन से बोलती है तुम मेरे साथ में आओ, मैं तुमको अपना घर टूर दिखाती हूँ, घर टूर करवाती हूँ। एड्रियन बोलता है मैं भी कुछ सामान लेकर पीछे पीछे तुम्हारे आ रहा हूँ, तुम जाओ। लेकिन घर में घुसने से पहले ही वो एड्रियन से बोलती है कि 1 घंटे के अंदर यहाँ से एक बस जाने वाली है, तुम उससे निकल जाना। जिससे ईवा एड्रियन को साफ साफ ये बताती है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए और यहाँ वो मुझसे पसंद नहीं करती, ये भी पता चल जाता है। अंदर जाने के बाद में वो ईवा से बोलता है तुम्हारी बेटी ने मुझे यहाँ पर बुलाया है और अगर मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। लेकिन ईवा इस बात का जवाब नहीं देती है। कुछ देर बाद जुल्का एड्रियन के साथ में लेक में नहाने जाती है, तभी उसकी माँ बोलती है अब हमें एक केक बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जुल्का उससे बोलती है केक बनाने में अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। ये बोलकर वहाँ से निकल जाती है और एड्रियन के साथ में नहाने चली जाती है। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि दोनों जब नहा रहे थे तब यहाँ पर ईवा बर्थडे के लिए से घर की डेकोरेशन करने लग जाती है। जिसके बाद में कुछ देर बाद ईवा घर की सफाई कर रही थी, तभी पीछे से एड्रियन आ जाता है और चुपचाप वो घर के अंदर आने के बाद में ईवा के मोम के पीछे बिल्कुल बहुत ही चिपक के खड़ा हो जाता है और उससे बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। एड्रियन बोलता है कि मैं यहाँ पर जुल्का ने मुझे सनस्क्रीन लेने के लिए भेजा हुआ है, यहाँ पे जो कहाँ पे रखी है ये मुझे आप बता दीजिए। ये सब बोलते बोलते उसको चिपकने की कोशिश करता है और वो एड्रियन उसकी मोम से बोलता है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से मत भगाओ। इसका अवसर उस पर पड़ रहा था, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स छुपाने लग जाती है और बोलती है कि सनस्क्रीन तुम्हें मैं ला के दे रही हूँ, लेकिन यहीं पर रुक जाओ, लेकिन 1 घंटे के अंदर यहाँ से तुम चले भी जाना। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि एड्रियन और जुल्का वहाँ से वापस आ गए हैं और अंदर की तरफ जा ही रहे थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि ईवा एड्रियन को रोक लेती है और उससे बोलती है कि तुम 1 मिनट रुक जाओ, तुम्हारे पापा ने अभी कॉल किया था मेरे फ़ोन पर और शायद तुम्हारे फ़ोन पर नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, तो तुम्हें चाबी लेकर अभी घर जाना पड़ेगा। जिस बात पर जुल्का गुस्सा हो जाती है। एड्रियन ईवा के पास में जाकर बोलता है कि मुझे पता है कि मेरे पापा ने आपको कॉल नहीं किया है, लेकिन आप मुझे भगाने की कोशिश मत न करो। इसे ईवा बोलती है तुम नहीं गए तो मैं तुम्हारे पापा को फ़ोन करके सब कुछ बता दूंगी। जिसके बाद में एड्रियन बोलता है कि मुझे आपकी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार है। इससे ईवा हंस पड़ती है क्योंकि उसे पता होता है कि एड्रियन उसकी बेटी के साथ साथ उसकी भी लेने की कोशिश कर रहा है, यानी कि उसके साथ भी इंटीमेट होना चाहता है। अब एड्रियन यहाँ पर बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा पेशेंट हो। ये सुनकर एड्रियन बोलता है कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। जिसके बाद एड्रियन वहाँ से चला
चला जाता है। जाते टाइम जुल्का उससे पूछती है कि तुम लौट कर कब तक आओगे, तो एड्रियन बोलता है कि मैं लौट कर ज़रूर आऊँगा। घर में आने के बाद में जुल्का अपनी मम्मी से पूछती है कि तुम मुझसे इतनी नफ़रत क्यों करते हो, जहाँ वो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पूछ रहा था। तभी ईवा ने पूछा तुमने उसको क्या बताया, तो जुल्का बोलती है कि आप जो कुछ दिन पहले लेक में नंगे नहाने गए थे विदाउट कपड़ों के, तो उसके चलते गाँव में खलबली मच गई। ये बात उसको मैंने बता दी, जिसको सुन के ईवा बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करने लग जाती है और ये बोलती है कि तुम्हें ये बात उसको नहीं बताना चाहिए था। जिसके बाद में जुल्का केक बनाने के लिए दूध ढूंढ रही थी, तभी उसकी मम्मी ने बोलती है कि तुम दूध हम लाए थे, और वो बाहर ढूंढने चली जाती है, लेकिन बाहर जाती है दूध वहाँ ऑलरेडी रखा होता है। जिसके बाद में वो उसे जानबूझकर छुपा देती है, जिसके लिए वो एड्रियन से मिलने जा सके। इसके बाद में वो वहाँ से गाड़ी लेने के बाद में ईवा बोलती है तुम अपना काम करो, मैं कुछ देर में दूध लेकर आ रही हूँ। जिसके बाद में वो गाड़ी लेकर सीधा निकल जाती है। रास्ते में वो एड्रियन को मिल जाती है और उसको वो चुपचाप अपनी गाड़ी में बिठा लेती है। जिसके बाद में एड्रियन भी चुपचाप गाड़ी में बैठ जाता है। अब हमें दिखाया जाता है दोनों गाड़ी में पूरा साइलेंट हो रहे हैं और थोड़ी दूर जाकर गाड़ी रुक जाती है, यानी कि ईवा गाड़ी रोक देती है। जिसके बाद में गाड़ी रोकने के बाद में दोनों ही अपने इमोशंस को रोक नहीं पाते हैं और दोनों ही आपस में इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं और हो जाते हैं। जिसके कुछ देर बाद में ही गाड़ी में डांसिंग कार बन जाती है। जिसके बाद में ये सब होने के बाद में एड्रियन वॉशरूम करने जाता है, तभी ईवा की कॉल आती है उसकी बेटी की। तभी ईवा उसकी कॉल नहीं उठाती और एड्रियन से एक सिगरेट मांगने लग जाती है। सिगरेट को दम लगाने के बाद में वो अचानक से एड्रियन को चले जाने के लिए बोलती है। वो कहती है तुम यहाँ से चले जाओ, जिस बात से एड्रियन बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। ईवा कुछ देर बाद फिर उसको चले जाने के लिए बोलती है और एड्रियन वहाँ से चला जाता है, चुपचाप गाड़ी से निकल कर चला जाता है वहाँ पर। और ईवा अब यहाँ पर वापस से गाड़ी चलाकर अपने घर जा ही रही थी। घर पहुँचते ही ईवा देखती है कि चारों तरफ सन्नाटा मचा हुआ है, सारा सामान बिखरा हुआ है, घर की डेकोरेशन खराब हुई पड़ी है। जिसके बाद में ये सब देखकर ईवा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसको डर भी लगता है कि उसकी बेटी को सब कुछ पता तो नहीं चल गया। घर में घुसते ही उसकी बेटी बेसुध पड़ी होती है और वो देखकर परेशान हो जाती है और वो पूछती है तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, तो ईवा बोलती है मेरा फ़ोन साइलेंट मोड था इसलिए मुझे पता नहीं चला। तब ईवा बोलती है तुमने तो केक बना लिया है, दूध कहाँ से मिला तुम्हें। तब जुल्का बोलती है कि दूध हमने फ्रोजर में ही मिल गया था। तब ईवा उससे पूछती है कि सारा डेकोरेशन तुमने क्यों ख़राब किया। जवाब में जुल्का बोलती है कि अभी आप यह पार्टी नहीं होगी, क्योंकि एड्रियन ने मुझे टेक्स्ट मैसेज किया कि वो लौटने वाला नहीं, उसने मुझे धोखा दे दिया है। ये बोलकर जुल्का बहुत ज़ोर से रोने पड़ जाती है और अपनी मम्मी से बोलती है तुमने सही बोला था, मुझे उसके साथ में रहना ही नहीं चाहिए था। और इसी आपको दिखाया जाएगा जुल्का नाम की एक लड़की को, जो कि अपनी माँ के साथ में एवा के साथ में 18 बर्थडे सेलिब्रेशन पार्टी करने के लिए शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए आई हुई थी। यहाँ पे जुल्का को अचानक से अपने बॉयफ्रेंड दिख जाता है, जो कि इस शॉपिंग मॉल से बाहर था। वो बहुत ज़्यादा उसे देखकर खुश हो जाती है और उसकी माँ उसे देखकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। वो जुल्का को बोलती है तुम मुझे छोड़ने वाली थी, लेकिन अपनी मॉम की बातें ना सुनते हुए वो अपने बॉयफ्रेंड के पास में चली जाती है और जाती उसके पास चिपक जाती है। शॉपिंग हो जाने के बाद में जुल्का और उसकी मॉम एड्रियन को अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है। जिसके बाद में एड्रियन उससे बोलता है कि पापा घर के बाहर गए हुए हैं तो चाबी मेरे पास रह गई है, लेकिन जुल्का उससे एड्रियन की बात नहीं सुनती और उससे ज़बरदस्ती साथ आने के लिए बोलती है। घर जाते वक्त गाड़ी में एड्रियन जुल्का की माँ को बहुत ही गंदी नज़रों से देख रहा था, जिससे उसकी माँ भी थोड़ी अनकंफर्टेबल भी फील हो जाती है। यहाँ पे एड्रियन और ईवा के बीच में एक अटेंशन जारी हो जाता है, जो कि आगे जाके आपको और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। घर पहुंचने के बाद में जुल्का एड्रियन से बोलती है तुम मेरे साथ में आओ, मैं तुमको अपना घर टूर दिखाती हूँ, घर टूर करवाती हूँ। एड्रियन बोलता है मैं भी कुछ सामान लेकर पीछे पीछे तुम्हारे आ रहा हूँ, तुम जाओ। लेकिन घर में घुसने से पहले ही वो एड्रियन से बोलती है कि 1 घंटे के अंदर यहाँ से एक बस जाने वाली है, तुम उससे निकल जाना। जिससे ईवा एड्रियन को साफ साफ ये बताती है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए और यहाँ वो मुझसे पसंद नहीं करते, ये भी पता चल जाता है। अंदर जाने के बाद में वो ईवा से बोलता है तुम्हारी बेटी ने मुझे यहाँ पर बुलाया है और अगर मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। लेकिन ईवा इस बात का जवाब नहीं देती है। कुछ देर बाद जुल्का एड्रियन के साथ में लेक में नहाने जाती है, तभी उसकी माँ बोलती है अब हमें एक केक बनाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जुल्का उससे बोलती है केक बनाने में अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। ये बोलकर वहाँ से निकल जाती है और एड्रियन के साथ में नहाने चली जाती है। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि दोनों जब नहा रहे थे तब यहाँ पर ईवा बर्थडे के लिए से घर की डेकोरेशन करने लग जाती है। जिसके बाद में कुछ देर बाद ईवा घर की सफाई कर रही थी, तभी पीछे से एड्रियन आ जाता है और चुपचाप वो घर के अंदर आने के बाद में ईवा के मोम के पीछे बिल्कुल बहुत ही चिपक के खड़ा हो जाता है और उससे बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। एड्रियन बोलता है कि मैं यहाँ पर जुल्का ने मुझे सनस्क्रीन लेने के लिए भेजा हुआ है, यहाँ पे जो कहाँ पे रखी है ये मुझे आप बता दीजिए। ये सब बोलते बोलते उसको चिपकने की कोशिश करता है और वो एड्रियन उसकी मोम से बोलता है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से मत भगाओ। इसका अवसर उस पर पड़ रहा था, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स छुपाने लग जाती है और बोलती है कि सनस्क्रीन तुम्हें मैं ला के दे रही हूँ, लेकिन यहीं पर रुक जाओ, लेकिन 1 घंटे के अंदर यहाँ से तुम चले भी जाना। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि एड्रियन और जुल्का वहाँ से वापस आ गए हैं और अंदर की तरफ जा ही रहे थे, तभी हमें दिखाया जाता है कि ईवा एड्रियन को रोक लेती है और उससे बोलती है कि तुम 1 मिनट रुक जाओ, तुम्हारे पापा ने अभी कॉल किया था मेरे फ़ोन पर और शायद तुम्हारे फ़ोन पर नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, तो तुम्हें चाबी लेकर अभी घर जाना पड़ेगा। जिस बात पर जुल्का
जुल्का गुस्सा हो जाती है। एडन ईवा के पास में जाकर बोलता है कि मुझे पता है कि मेरे पापा ने आपको कॉल नहीं किया है, लेकिन आप मुझे भगाने की कोशिश मत न करो। इसे ईवा बोलती है तुम नहीं गए तो मैं तुम्हारे पापा को फ़ोन करके सब कुछ बता दूंगी। जिसके बाद में एड्रियन बोलता है कि मुझे आपकी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार है। इससे ईवा हंस पड़ती है क्योंकि उसे पता होता है कि एड्रियन उसकी बेटी के साथ साथ उसकी भी लेने की कोशिश कर रहा है, यानी कि उसके साथ भी इंटीमेट होना चाहता है। अब एड्रियन यहाँ पर बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा पेशेंट हो। ये सुनकर एड्रियन बोलता है कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। जिसके बाद एड्रियन वहाँ से चला जाता है। जाते टाइम जुल्का उससे पूछती है कि तुम लौट कर कब तक आओगे, तो एड्रियन बोलता है कि मैं लौट कर ज़रूर आऊँगा। घर में आने के बाद में जुल्का अपनी मम्मी से पूछती है कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो, जहाँ वो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पूछ रहा था। तभी ईवा ने पूछा तुमने उसको क्या बताया, तो जुल्का बोलती है कि आप जो कुछ दिन पहले लेक में नंगे नहाने गए थे विदाउट कपड़ों के, तो उसके चलते गांव में खलबली मच गई। ये बात उसको मैंने बता दी, जिसको सुन के ईवा बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करने लग जाती है और ये बोलती है कि तुम्हें ये बात उसको नहीं बताना चाहिए था। जिसके बाद में जुल्का केक बनाने के लिए दूध ढूंढ रही थी, तभी उसकी मम्मी ने बोलती है कि तुम दूध हम लाए थे, और वो बाहर ढूंढने चली जाती है। लेकिन बाहर जाती है, दूध वहाँ ऑलरेडी रखा होता है। जिसके बाद में वो उसे जानबूझकर छुपा देती है, जिसके लिए वो एड्रियन से मिलने जा सके। इसके बाद में वो वहाँ से गाड़ी लेने के बाद में ईवा बोलती है तुम अपना काम करो, मैं कुछ देर में दूध लेकर आ रही हूँ। जिसके बाद में वो गाड़ी लेकर सीधा निकल जाती है। रास्ते में वो एड्रियन को मिल जाती है और उसको वो चुपचाप अपनी गाड़ी में बिठा लेती है। जिसके बाद में एड्रियन भी चुपचाप गाड़ी में बैठ जाता है। अब हमें दिखाया जाता है दोनों गाड़ी में पूरा साइलेंट हो रहे हैं और थोड़ी दूर जाकर गाड़ी रुक जाती है, यानी कि ईवा गाड़ी रोक देती है। जिसके बाद में गाड़ी रोकने के बाद में दोनों ही अपने इमोशंस को रोक नहीं पाते हैं और दोनों ही आपस में इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं और हो जाते हैं। जिसके कुछ देर बाद में ही गाड़ी में डांसिंग कार बन जाती है। जिसके बाद में ये सब होने के बाद में एड्रियन वॉशरूम करने जाता है। तभी ईवा की कॉल आती है उसकी बेटी की। तभी ईवा उसकी कॉल नहीं उठाती और एड्रियन से एक सिगरेट मांगने लग जाती है। सिगरेट को दम लगाने के बाद में वो अचानक से एड्रियन को चले जाने के लिए बोलती है। वो कहती है तुम यहाँ से चले जाओ। जिस बात से एड्रियन बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। ईवा कुछ देर बाद फिर उसको चले जाने के लिए बोलती है और एड्रियन वहाँ से चला जाता है, चुपचाप गाड़ी से निकल कर चला जाता है वहाँ पर। और ईवा अब यहाँ पर वापस से गाड़ी चलाकर अपने घर जा ही रही थी। घर पहुँचते ही ईवा देखती है कि चारों तरफ सन्नाटा मचा हुआ है, सारा सामान बिखरा हुआ है, घर की डेकोरेशन ख़राब हुई पड़ी है। जिसके बाद में ये सब देखकर ईवा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसको डर भी लगता है कि उसकी बेटी को सब कुछ पता तो नहीं चल गया। घर में घुसते ही उसकी बेटी बेसुध पड़ी होती है और वो देखकर परेशान हो जाती है और वो पूछती है तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, तो ईवा बोलती है मेरा फ़ोन साइलेंट मोड था इसलिए मुझे पता नहीं चला। तब ईवा बोलती है तुमने तो केक बना लिया है, दूध कहाँ से मिला तुम्हें। तब जुल्का बोलती है कि दूध हमने फ्रोजर में ही मिल गया था। तब ईवा उससे पूछती है कि सारा डेकोरेशन तुमने क्यों ख़राब की। जवाब में जुल्का बोलती है कि अभी आप यह पार्टी नहीं होगी, क्यों कि एड्रियन ने मुझे टेक्स्ट मैसेज किया कि वो लौटने वाला नहीं, उसने मुझे धोखा दे दिया है। ये बोलकर जुल्का बहुत ज़ोर से रोने पड़ जाती है और अपनी मम्मी से बोलती है तुमने सही बोला था, मुझे उसके साथ में रहना ही नहीं चाहिए था। और इसी के साथ आपको दिखाया जाएगा जुल्का नाम की एक लड़की को, जो कि अपनी माँ के साथ में ईवा के साथ में 18 बर्थडे सेलिब्रेशन पार्टी करने के लिए शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए आई हुई थी। यहाँ पे जुल्का को अचानक से अपने बॉयफ्रेंड दिख जाता है, जो कि इस शॉपिंग मॉल से बाहर था। वो बहुत ज़्यादा उसे देखकर खुश हो जाती है और उसकी माँ उसे देखकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। वो जुल्का को बोलती है तुम मुझे छोड़ने वाली थी, लेकिन अपनी मॉम की बातें ना सुनते हुए वो अपने बॉयफ्रेंड के पास में चली जाती है और जाती है उसके पास चिपक जाती है। शॉपिंग हो जाने के बाद में जुल्का और उसकी मॉम एड्रियन को अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है। जिसके बाद में एड्रियन उससे बोलता है कि पापा घर के बाहर गए हुए हैं तो चाबी मेरे पास रह गई है, लेकिन जुल्का उससे एड्रियन की बात नहीं सुनती और उससे ज़बरदस्ती साथ आने के लिए बोलती है। घर जाते वक्त गाड़ी में एड्रियन जुल्का की माँ को बहुत ही गंदी नज़रों से देख रहा था, जिससे उसकी माँ भी थोड़ी अनकंफर्टेबल भी फील हो जाती है। यहाँ पे एड्रियन और ईवा के बीच में एक अटेंशन जारी हो जाता है, जो कि आगे जाके आपको और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। घर पहुँचने के बाद में जुल्का एड्रियन से बोलती है तुम मेरे साथ में आओ, मैं तुमको अपना घर टूर दिखाती हूँ, घर टूर करवाती हूँ। एड्रियन बोलता है मैं भी कुछ सामान लेकर पीछे पीछे तुम्हारे आ रहा हूँ, तुम जाओ। लेकिन घर में घुसने से पहले ही वो एड्रियन से बोलती है कि 1 घंटे के अंदर यहाँ से एक बस जाने वाली है, तुम उससे निकल जाना। जिससे ईवा एड्रियन को साफ साफ ये बताती है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए और यहाँ वो मुझसे पसंद नहीं करती, ये भी पता चल जाता है। अंदर जाने के बाद में वो ईवा से बोलता है तुम्हारी बेटी ने मुझे यहाँ पर बुलाया है और अगर मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। लेकिन ईवा इस बात का जवाब नहीं देती है। कुछ देर बाद जुल्का एड्रियन के साथ में लेक में नहाने जाती है। तभी उसकी माँ बोलती है अब हमें एक केक बनाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जुल्का उससे बोलती है केक बनाने में अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। ये बोलकर वहाँ से निकल जाती है और एड्रियन के साथ में नहाने चली जाती है। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि दोनों जब नहा रहे थे तब यहाँ पर ईवा बर्थडे के लिए से घर की डेकोरेशन करने लग जाती है। जिसके बाद में कुछ देर बाद ईवा घर की सफाई कर रही थी, तभी पीछे से एड्रियन आ जाता है और चुपचाप वो घर के अंदर आने के बाद में ईवा के मोम के पीछे बिल्कुल बहुत ही चिपक के खड़ा हो जाता है और उससे बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। एड्रियन बोलता है कि मैं यहाँ पर जुल्का ने मुझे सनस्क्रीन लेने के लिए भेजा हुआ है, यहाँ पे जो कहाँ पे रखी है ये मुझे आप बता दीजिए। ये सब बोलते बोलते उसको
चिपकने की कोशिश करता है और वो एड्रियन उसकी मॉम से बोलता है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से मत भगाओ। इसका अवसर उस पर पड़ रहा था, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स छुपाने लग जाती है और बोलती है कि सनस्क्रीन तुम्हें मैं ला के दे रही हूँ, लेकिन यहीं पर रुक जाओ, लेकिन 1 घंटे के अंदर यहाँ से तुम चले भी जाना। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि एड्रियन और जुल्का वहाँ से वापस आ गए हैं और अंदर की तरफ जा ही रहे थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि ईवा एड्रियन को रोक लेती है और उससे बोलती है कि तुम 1 मिनट रुक जाओ, तुम्हारे पापा ने अभी कॉल किया था मेरे फ़ोन पे और शायद तुम्हारे फ़ोन पे नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, तो तुम्हें चाबी लेकर अभी घर जाना पड़ेगा। जिस बात पे जुल्का गुस्सा हो जाती है। एड्रियन ईवा के पास में जाकर बोलता है कि मुझे पता है कि मेरे पापा ने आपको कॉल नहीं किया है, लेकिन आप मुझे भगाने की कोशिश मत न करो। इसे ईवा बोलती है तुम नहीं गए तो मैं तुम्हारे पापा को फ़ोन करके सब कुछ बता दूंगी। जिसके बाद में एड्रियन बोलता है कि मुझे आपकी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार है। इससे ईवा हंस पड़ती है क्योंकि उसे पता होता है कि एड्रियन उसकी बेटी के साथ साथ उसकी भी लेने की कोशिश कर रहा है, यानी कि उसके साथ भी इंटीमेट होना चाहता है। अब एड्रियन यहाँ पर बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा पेशेंट हो। ये सुनकर एड्रियन बोलता है कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। जिसके बाद एड्रियन वहाँ से चला जाता है। जाते टाइम जुल्का उससे पूछती है कि तुम लौट कर कब तक आओगे, तो एड्रियन बोलता है कि मैं लौट कर ज़रूर आऊँगा। घर में आने के बाद में जुल्का अपनी मम्मी से पूछती है कि तुम में मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो, जहाँ वो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पूछ रहा था। तभी ईवा ने पूछा तुमने उसको क्या बताया, तो जुल्का बोलती है कि आप जो कुछ दिन पहले लेक में नंगे नहाने गए थे विदाउट कपड़ों के, तो उसके चलते गाँव में खलबली मच गई। ये बात उसको मैंने बता दी। जिसको सुन के ईवा बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करने लग जाती है और ये बोलती है कि तुम्हें ये बात उसको नहीं बताना चाहिए था। जिसके बाद में जुल्का केक बनाने के लिए दूध ढूंढ रही थी। तभी उसकी मम्मी ने बोलती है कि तुम दूध हम लाए थे और वो बाहर ढूंढने चली जाती है, लेकिन बाहर जाती है दूध वहाँ ऑलरेडी रखा होता है। जिसके बाद में वो उसे जानबूझकर छुपा देती है जिसके लिए वो एड्रियन से मिलने जा सके। इसके बाद में वो वहाँ से गाड़ी लेने के बाद में ईवा बोलती है तुम अपना काम करो, मैं कुछ देर में दूध लेकर आ रही हूँ। जिसके बाद में वो गाड़ी लेकर सीधा निकल जाती है। रास्ते में वो एड्रियन को मिल जाती है और उसको वो चुपचाप अपनी गाड़ी में बिठा लेती है। जिसके बाद में एड्रियन भी चुपचाप गाड़ी में बैठ जाता है। अब हमें दिखाया जाता है दोनों गाड़ी में पूरा साइलेंट हो रहे हैं और थोड़ी दूर जाकर गाड़ी रुक जाती है, यानी कि ईवा गाड़ी रोक देती है। जिसके बाद में गाड़ी रोकने के बाद में दोनों ही अपने इमोशंस को रोक नहीं पाते हैं और दोनों ही आपस में इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं और हो जाते हैं। जिसके कुछ देर बाद में ही गाड़ी में डांसिंग कार बन जाती है। जिसके बाद में ये सब होने के बाद में एड्रियन वॉशरूम करने जाता है। तभी ईवा की कॉल आती है उसकी बेटी की। तभी ईवा उसकी कॉल नहीं उठाती और एड्रियन से एक सिगरेट मांगने लग जाती है। सिगरेट को दम लगाने के बाद में वो अचानक से एड्रियन को चले जाने के लिए बोलती है। वो कहती है तुम यहाँ से चले जाओ। जिस बात से एड्रियन बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। ईवा कुछ देर बाद फिर उसको चले जाने के लिए बोलती है और एड्रियन वहाँ से चला जाता है। चुपचाप गाड़ी से निकल कर चला जाता है वहाँ पर। और ईवा अब यहाँ पर वापस से गाड़ी चलाकर अपने घर जा ही रही थी। घर पहुँचते ही ईवा देखती है कि चारों तरफ सन्नाटा मचा हुआ है, सारा सामान बिखरा हुआ है, घर की डेकोरेशन ख़राब हुई पड़ी है। जिसके बाद में ये सब देखकर ईवा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसको डर भी लगता है कि उसकी बेटी को सब कुछ पता तो नहीं चल गया। घर में घुसते ही उसकी बेटी बेसुध पड़ी होती है और वो देखकर परेशान हो जाती है और वो पूछती है तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, तो ईवा बोलती है मेरा फ़ोन साइलेंट मोड था इसलिए मुझे पता नहीं चला। तब ईवा बोलती है तुमने तो केक बना लिया है, दूध कहाँ से मिला तुम्हें। तब जुल्का बोलती है कि दूध हमने फ्रोजर में ही मिल गया था। तब ईवा उससे पूछती है कि सारा डेकोरेशन तुमने क्यों ख़राब किया। जवाब में जुल्का बोलती है कि अभी आप यह पार्टी नहीं होगी, क्यों कि एड्रियन ने मुझे टेक्स्ट मैसेज किया कि वो लौटने वाला नहीं, उसने मुझे धोखा दे दिया है। ये बोलकर जुल्का बहुत ज़ोर से रोने पड़ जाती है और अपनी मम्मी से बोलती है तुमने सही बोला था, मुझे उसके साथ में रहना ही नहीं चाहिए था। और इसी आपको दिखाया जाएगा जुल्का नाम की एक लड़की को जो कि अपनी माँ के साथ में ईवा के साथ में 18 बर्थडे सेलिब्रेशन पार्टी करने के लिए शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए आई हुई थी। यहाँ पे जुल्का को अचानक से अपने बॉयफ्रेंड दिख जाता है जो कि इस शॉपिंग मॉल से बाहर था। वो बहुत ज़्यादा उसे देखकर खुश हो जाती है और उसकी माँ उसे देखकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। वो जुल्का को बोलती है तुम मुझे छोड़ने वाली थी, लेकिन अपनी मॉम की बातें ना सुनते हुए वो अपने बॉयफ्रेंड के पास में चली जाती है और जाती है उसके पास चिपक जाती है। शॉपिंग हो जाने के बाद में जुल्का और उसकी मॉम एड्रियन को अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है। जिसके बाद में एड्रियन उससे बोलता है कि पापा घर के बाहर गए हुए हैं तो चाबी मेरे पास रह गई है, लेकिन जुल्का उससे एड्रियन की बात नहीं सुनती और उससे ज़बरदस्ती साथ आने के लिए बोलती है। घर जाते वक्त गाड़ी में एड्रियन जुल्का की माँ को बहुत ही गंदी नज़रों से देख रहा था, जिससे उसकी माँ भी थोड़ी अनकंफर्टेबल भी फील हो जाती है। यहाँ पे एड्रियन और ईवा के बीच में एक अटेंशन जारी हो जाता है जो कि आगे जाके आपको और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। घर पहुंचने के बाद में जुल्का एड्रियन से बोलती है तुम मेरे साथ में आओ, मैं तुमको अपना घर टूर दिखाती हूँ, घर टूर करवाती हूँ। एड्रियन बोलता है मैं भी कुछ सामान लेकर पीछे पीछे तुम्हारे आ रहा हूँ, तुम जाओ। लेकिन घर में घुसने से पहले ही वो एड्रियन से बोलती है कि 1 घंटे के अंदर यहाँ से एक बस जाने वाली है, तुम उससे निकल जाना। जिससे ईवा एड्रियन को साफ साफ ये बताती है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए और यहाँ वो मुझसे पसंद नहीं करते, ये भी पता चल जाता है। अंदर जाने के बाद में वो ईवा से बोलता है तुम्हारी बेटी ने मुझे यहाँ पर बुलाया है और अगर मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। लेकिन ईवा इस बात का जवाब नहीं देती है। कुछ देर बाद जुल्का एड्रियन के साथ में लेक में नहाने जाती है। तभी उसकी माँ बोलती है अब हमें एक केक बनाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जुल्का उससे बोलती है केक बनाने में अभी बहुत ज़्यादा टाइम है।
ये बोलकर वहाँ से निकल जाती है और एड्रियन के साथ में नहाने चली जाती है। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि दोनों जब नहा रहे थे तब यहाँ पर एवा बर्थडे के लिए से घर की डेकोरेशन करने लग जाती है। जिसके बाद में कुछ देर बाद एवा घर की सफाई कर रही थी, तभी पीछे से एड्रियन आ जाता है और चुपचाप वो घर के अंदर आने के बाद में एवा के मोम के पीछे बिल्कुल बहुत ही चिपक के खड़ा हो जाता है और उससे बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। एड्रियन बोलता है कि मैं यहाँ पर जुल्का ने मुझे सनस्क्रीन लेने के लिए भेजा हुआ है, यहाँ पे जो कहाँ पे रखी है ये मुझे आप बता दीजिए। ये सब बोलते बोलते उसको ऐसा चिपकने की कोशिश करता है और वो एड्रियन उसकी मोम से बोलता है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से मत भगाओ। इसका अवसर उस पर पड़ रहा था, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स छुपाने लग जाती है और बोलती है कि सनस्क्रीन तुम्हें मैं ला के दे रही हूँ, लेकिन यहीं पर रुक जाओ, लेकिन 1 घंटे के अंदर यहाँ से तुम चले भी जाना। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि एड्रियन और जुल्का वहाँ से वापस आ गए हैं और अंदर की तरफ जा ही रहे थे, तभी हमें दिखाया जाता है कि ईवा एड्रियन को रोक लेती है और उससे बोलती है कि तुम 1 मिनट रुक जाओ, तुम्हारे पापा ने अभी कॉल किया था मेरे फ़ोन पर और शायद तुम्हारे फ़ोन पर नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, तो तुम्हें चाबी लेकर अभी घर जाना पड़ेगा। जिस बात पर जुल्का गुस्सा हो जाती है, एड्रियन एवा के पास में जाकर बोलता है कि मुझे पता है कि मेरे पापा ने आपको कॉल नहीं किया है, लेकिन आप मुझे भगाने की कोशिश मत न करो। इसे एवा बोलती है तुम नहीं गए तो मैं तुम्हारे पापा को फ़ोन करके सब कुछ बता दूंगी। जिसके बाद में एड्रियन बोलता है कि मुझे आपकी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार है। इससे एवा हंस पड़ती है क्योंकि उसे पता होता है कि एड्रियन उसकी बेटी के साथ साथ उसकी भी लेने की कोशिश कर रहा है, यानी कि उसके साथ भी इंटीमेट होना चाहता है। अब एड्रियन यहाँ पर बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा पेशेंट हो। ये सुनकर एड्रियन बोलता है कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। जिसके बाद एड्रियन वहाँ से चला जाता है। जाते टाइम जुल्का उससे पूछती है कि तुम लौट कर कब तक आओगे, तो एड्रियन बोलता है कि मैं लौट कर ज़रूर आऊँगा। घर में आने के बाद में जुल्का अपनी मम्मी से पूछती है कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो, जहाँ वो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पूछ रहा था। तभी एवा ने पूछा तुमने उसको क्या बताया, तो जुल्का बोलती है कि आप जो कुछ दिन पहले लेक में नंगे नहाने गए थे विदाउट कपड़ों के, तो उसके चलते गाँव में खलबली मच गई। ये बात उसको मैंने बता दी। जिसको सुन के एवा बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करने लग जाती है और ये बोलती है कि तुम्हें ये बात उसको नहीं बताना चाहिए था। जिसके बाद में जुल्का केक बनाने के लिए दूध ढूंढ रही थी, तभी उसकी मम्मी ने बोलती है कि तुम दूध हम लाए थे और वो बाहर ढूंढने चली जाती है, लेकिन बाहर जाती है दूध वहाँ ऑलरेडी रखा होता है। जिसके बाद में वो उसे जानबूझकर छुपा देती है जिसके लिए वो एड्रियन से मिलने जा सके। इसके बाद में वो वहाँ से गाड़ी लेने के बाद में ईवा बोलती है तुम अपना काम करो, मैं कुछ देर में दूध लेकर आ रही हूँ। जिसके बाद में वो गाड़ी लेकर सीधा निकल जाती है। रास्ते में वो एड्रियन को मिल जाती है और उसको वो चुपचाप अपनी गाड़ी में बिठा लेती है। जिसके बाद में एड्रियन भी चुपचाप गाड़ी में बैठ जाता है। अब हमें दिखाया जाता है दोनों गाड़ी में पूरा साइलेंट हो रहे हैं और थोड़ी दूर जाकर गाड़ी रुक जाती है, यानी कि ईवा गाड़ी रोक देती है। जिसके बाद में गाड़ी रोकने के बाद में दोनों ही अपने इमोशंस को रोक नहीं पाते हैं और दोनों ही आपस में इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं और हो जाते हैं। जिसके कुछ देर बाद में ही गाड़ी में डांसिंग कार बन जाती है। जिसके बाद में ये सब होने के बाद में एड्रियन वॉशरूम करने जाता है, तभी ईवा की कॉल आती है उसकी बेटी की। तभी ईवा उसकी कॉल नहीं उठाती और एड्रियन से एक सिगरेट मांगने लग जाती है। सिगरेट को दम लगाने के बाद में वो अचानक से एड्रियन को चले जाने के लिए बोलती है। वो कहती है तुम यहाँ से चले जाओ। जिस बात से एड्रियन बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। ईवा कुछ देर बाद फिर उसको चले जाने के लिए बोलती है और एड्रियन वहाँ से चला जाता है, चुपचाप गाड़ी से निकल कर चला जाता है वहाँ पर। और ईवा अब यहाँ पर वापस से गाड़ी चलाकर अपने घर जा ही रही थी। घर पहुँचते ही ईवा देखती है कि चारों तरफ सन्नाटा मचा हुआ है, सारा सामान बिखरा हुआ है, घर की डेकोरेशन खराब हुई पड़ी है। जिसके बाद में ये सब देखकर ईवा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसको डर भी लगता है कि उसकी बेटी को सब कुछ पता तो नहीं चल गया। घर में कुछ थी, उसकी बेटी बेसुध पड़ी होती है और वो देखकर परेशान हो जाती है और वो पूछती है तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, तो ईवा बोलती है मेरा फ़ोन साइलेंट मोड था इसलिए मुझे पता नहीं चला। तब ईवा बोलती है तुमने तो केक बना लिया है, दूध कहाँ से मिला तुम्हें। तब जुल्का बोलती है कि दूध हमने फ्रोजर में ही मिल गया था। तब ईवा उससे पूछती है कि सारा डेकोरेशन तुमने क्यों ख़राब किया। जवाब में जुल्का बोलती है कि अभी आप यह पार्टी नहीं होगी क्योंकि एड्रियन ने मुझे टेक्स्ट मैसेज किया कि वो लौटने वाला नहीं, उसने मुझे धोखा दे दिया है। ये बोलकर जुल्का बहुत ज़ोर से रोने पड़ जाती है और अपनी मम्मी से बोलती है तुमने सही बोला था, मुझे उसके साथ में रहना ही नहीं चाहिए था। और इसी के साथ आपको दिखाया जाएगा जुल्का नाम की एक लड़की को जो कि अपनी माँ के साथ में एवा के साथ में 18 बर्थडे सेलिब्रेशन पार्टी करने के लिए शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए आई हुई थी। यहाँ पे जुल्का को अचानक से अपने बॉयफ्रेंड दिख जाता है जो कि इस शॉपिंग मॉल से बाहर था। वो बहुत ज़्यादा उसे देखकर खुश हो जाती है और उसकी माँ उसे देखकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। वो जुल्का को बोलती है तुम मुझे छोड़ने वाली थी, लेकिन अपनी मोम की बातें ना सुनते हुए वो अपने बॉयफ्रेंड के पास में चली जाती है और जाती है उसके पास चिपक जाती है। शॉपिंग हो जाने के बाद में जुल्का और उसकी मोम एड्रियन को अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है। जिसके बाद में एड्रियन उससे बोलता है कि पापा घर के बाहर गए हुए हैं तो चाबी मेरे पास रह गई है, लेकिन जुल्का उससे एड्रियन की बात नहीं सुनती और उससे ज़बरदस्ती साथ आने के लिए बोलती है। घर जाते वक्त गाड़ी में एड्रियन जुल्का की माँ को बहुत ही गंदी नज़रों से देख रहा था, जिससे उसकी माँ भी थोड़ी अनकंफर्टेबल भी फील हो जाती है। यहाँ पे एड्रियन और ईवा के बीच में एक
टेंशन जारी हो जाता है, जो कि आगे जाके आपको और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। घर पहुँचने के बाद में जुल्का एड्रियन से बोलती है, तुम मेरे साथ में आओ, मैं तुमको अपना घर टूर दिखाती हूँ, घर टूर करवाती हूँ। एड्रियन बोलता है, मैं भी कुछ सामान लेकर पीछे पीछे तुम्हारे आ रहा हूँ, तुम जाओ। लेकिन घर में घुसने से पहले ही वो एड्रियन से बोलती है कि 1 घंटे के अंदर यहाँ से एक बस जाने वाली है, तुम उससे निकल जाना। जिससे ईवा एड्रियन को साफ साफ ये बताती है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, और यहाँ वो मुझसे पसंद नहीं करती, ये भी पता चल जाता है। अंदर जाने के बाद में वो ईवा से बोलता है, तुम्हारी बेटी ने मुझे यहाँ पर बुलाया है, और अगर मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। लेकिन ईवा इस बात का जवाब नहीं देती है। कुछ देर बाद जुल्का एड्रियन के साथ में लेक में नहाने जाती है। तभी उसकी माँ बोलती है, अब हमें एक केक बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जुल्का उससे बोलती है, केक बनाने में अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। ये बोलकर वहाँ से निकल जाती है और एड्रियन के साथ में नहाने चली जाती है। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि दोनों जब नहा रहे थे तब यहाँ पर ईवा बर्थडे के लिए से घर की डेकोरेशन करने लग जाती है। जिसके बाद में कुछ देर बाद ईवा घर की सफाई कर रही थी, तभी पीछे से एड्रियन आ जाता है और चुपचाप वो घर के अंदर आने के बाद में ईवा के मोम के पीछे बिल्कुल बहुत ही चिपक के खड़ा हो जाता है और उससे बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। एड्रियन बोलता है कि मैं यहाँ पर जुल्का ने मुझे सनस्क्रीन लेने के लिए भेजा हुआ है, यहाँ पे जो कहाँ पे रखी है ये मुझे आप बता दीजिए। ये सब बोलते बोलते उसको ऐसा चिपकने की कोशिश करता है और वो एड्रियन उसकी मोम से बोलता है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से मत भगाओ। इसका अवसर उस पर पड़ रहा था, लेकिन वो अपनी फीलिंग छुपाने लग जाती है और बोलती है कि सनस्क्रीन तुम्हें मैं ला के दे रही हूँ, लेकिन यहीं पर रुक जाओ, लेकिन 1 घंटे के अंदर यहाँ से तुम चले भी जाना। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि एड्रियन और जुल्का वहाँ से वापस आ गए हैं और अंदर की तरफ जा ही रहे थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि ईवा एड्रियन को रोक लेती है और उससे बोलती है कि तुम 1 मिनट रुक जाओ, तुम्हारे पापा ने अभी कॉल किया था मेरे फ़ोन पर और शायद तुम्हारे फ़ोन पर नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, तो तुम्हें चाबी लेकर अभी घर जाना पड़ेगा। जिस बात पर जुल्का गुस्सा हो जाती है। एड्रियन ईवा के पास में जाकर बोलता है कि मुझे पता है कि मेरे पापा ने आपको कॉल नहीं किया है, लेकिन आप मुझे भगाने की कोशिश मत न करो। इसे ईवा बोलती है, तुम नहीं गए तो मैं तुम्हारे पापा को फ़ोन करके सब कुछ बता दूंगी। जिसके बाद में एड्रियन बोलता है कि मुझे आपकी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार है। इससे ईवा हंस पड़ती है क्योंकि उसे पता होता है कि एड्रियन उसकी बेटी के साथ साथ उसकी भी लेने की कोशिश कर रहा है, यानी कि उसके साथ भी इंटीमेट होना चाहता है। अब एड्रियन यहाँ पर बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा पेशेंट हो। ये सुनकर एड्रियन बोलता है कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। जिसके बाद एड्रियन वहाँ से चला जाता है। जाते टाइम जुल्का उससे पूछती है कि तुम लौटकर कब तक आओगे, तो एड्रियन बोलता है कि मैं लौटकर ज़रूर आऊँगा। घर में आने के बाद में जुल्का अपनी मम्मी से पूछती है कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो, जहाँ वो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पूछ रहा था। तभी ईवा ने पूछा, तुमने उसको क्या बताया। तो जुल्का बोलती है कि आप जो कुछ दिन पहले लेक में नंगे नहाने गए थे विदाउट कपड़ों के, तो उसके चलते गाँव में खलबली मच गई। ये बात उसको मैंने बता दी। जिसको सुन के ईवा बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करने लग जाती है और ये बोलती है कि तुम्हें ये बात उसको नहीं बताना चाहिए था। जिसके बाद में जुल्का केक बनाने के लिए दूध ढूंढ रही थी। तभी उसकी मम्मी ने बोलती है कि तुम दूध हम लाए थे, और वो बाहर ढूंढने चली जाती है। लेकिन बाहर जाती है, दूध वहाँ ऑलरेडी रखा होता है। जिसके बाद में वो उसे जानबूझकर छुपा देती है, जिसके लिए वो एड्रियन से मिलने जा सके। इसके बाद में वो वहाँ से गाड़ी लेने के बाद में ईवा बोलती है, तुम अपना काम करो, मैं कुछ देर में दूध लेकर आ रही हूँ। जिसके बाद में वो गाड़ी लेकर सीधा निकल जाती है। रास्ते में वो एड्रियन को मिल जाती है और उसको वो चुपचाप अपनी गाड़ी में बिठा लेती है। जिसके बाद में एड्रियन भी चुपचाप गाड़ी में बैठ जाता है। अब हमें दिखाया जाता है दोनों गाड़ी में पूरा साइलेंट हो रहे हैं और थोड़ी दूर जाकर गाड़ी रुक जाती है, यानी कि ईवा गाड़ी रोक देती है। जिसके बाद में गाड़ी रोकने के बाद में दोनों ही अपने इमोशंस को रोक नहीं पाते हैं और दोनों ही आपस में इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं और हो जाते हैं। जिसके कुछ देर बाद में ही गाड़ी में डांसिंग कार बन जाती है। जिसके बाद में ये सब होने के बाद में एड्रियन वॉशरूम करने जाता है। तभी ईवा की कॉल आती है उसकी बेटी की। तभी ईवा उसकी कॉल नहीं उठाती और एड्रियन से एक सिगरेट मांगने लग जाती है। सिगरेट को दम लगाने के बाद में वो अचानक से एड्रियन को चले जाने के लिए बोलती है। वो कहती है, तुम यहाँ से चले जाओ। जिस बात से एड्रियन बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। ईवा कुछ देर बाद फिर उसको चले जाने के लिए बोलती है और एड्रियन वहाँ से चला जाता है। चुपचाप गाड़ी से निकल कर चला जाता है वहाँ पर। और ईवा अब यहाँ पर वापस से गाड़ी चलाकर अपने घर जा ही रही थी। घर पहुँचते ही ईवा देखती है कि चारों तरफ सन्नाटा मचा हुआ है, सारा सामान बिखरा हुआ है, घर की डेकोरेशन ख़राब हुई पड़ी है। जिसके बाद में ये सब देखकर ईवा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसको डर भी लगता है कि उसकी बेटी को सब कुछ पता तो नहीं चल गया। घर में घुसते ही उसकी बेटी बेसुध पड़ी होती है और वो देखकर परेशान हो जाती है और वो पूछती है, तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया। तो ईवा बोलती है, मेरा फ़ोन साइलेंट मोड था इसलिए मुझे पता नहीं चला। तब ईवा बोलती है, तुमने तो केक बना लिया है, दूध कहाँ से मिला तुम्हें। तब जुल्का बोलती है कि दूध हमने फ्रोजर में ही मिल गया था। तब ईवा उससे पूछती है कि सारा डेकोरेशन तुमने क्यों ख़राब किया। जवाब में जुल्का बोलती है कि अभी आप यह पार्टी नहीं होगी, क्योंकि एड्रियन ने मुझे टेक्स्ट मैसेज किया कि वो लौटने वाला नहीं, उसने मुझे धोखा दे दिया है। ये बोलकर जुल्का बहुत ज़ोर से रोने पड़ जाती है और अपनी मम्मी से बोलती है, तुमने सही बोला था, मुझे उसके साथ में रहना ही नहीं चाहिए था। और इसी आपको दिखाया जाएगा जुल्का नाम की एक लड़की को, जो कि अपनी माँ के साथ में ईवा के साथ में 18 बर्थडे सेलिब्रेशन पार्टी करने के लिए शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए आई हुई थी। यहाँ पे जुल्का को अचानक से अपने बॉयफ्रेंड दिख जाता है, जो कि इस शॉपिंग मॉल से बाहर था। वो बहुत ज़्यादा उसे देखकर खुश हो जाती है और उसकी माँ उसे देखकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। वो जुल्का को बोलती है, तुम मुझे छोड़ने वाली थी, लेकिन अपनी मॉम की
की बातें ना सुनते हुए वो अपने बॉयफ्रेंड के पास में चली जाती है और जाती उसके पास चिपक जाती है। शॉपिंग हो जाने के बाद में जुल्का और उसकी मोम एड्रियन को अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है, जिसके बाद में एड्रियन उससे बोलता है कि पापा घर के बाहर गए हुए हैं तो चाबी मेरे पास रह गई है। लेकिन जुल्का उससे एड्रियन की बात नहीं सुनती और उससे ज़बरदस्ती साथ आने के लिए बोलती है। घर जाते वक्त गाड़ी में एड्रियन जुल्का की माँ को बहुत ही गंदी नज़रों से देख रहा था, जिससे उसकी माँ भी थोड़ी अनकंफर्टेबल भी फील हो जाती है। यहाँ पे एड्रियन और ईवा के बीच में एक अटेंशन जारी हो जाता है, जो कि आगे जाके आपको और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। घर पहुँचने के बाद में जुल्का एड्रियन से बोलती है तुम मेरे साथ में आओ, मैं तुमको अपना घर टूर दिखाती हूँ, घर टूर करवाती हूँ। एड्रियन बोलता है मैं भी कुछ सामान लेकर पीछे पीछे तुम्हारे आ रहा हूँ, तुम जाओ। लेकिन घर में घुसने से पहले ही वो एड्रियन से बोलती है कि 1 घंटे के अंदर यहाँ से एक बस जाने वाली है, तुम उससे निकल जाना। जिससे ईवा एड्रियन को साफ साफ ये बताती है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए और यहाँ वो मुझसे पसंद नहीं करती, ये भी पता चल जाता है। अंदर जाने के बाद में वो ईवा से बोलता है तुम्हारी बेटी ने मुझे यहाँ पर बुलाया है और अगर मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। लेकिन ईवा इस बात का जवाब नहीं देती है। कुछ देर बाद जुल्का एड्रियन के साथ में लेक में नहाने जाती है, तभी उसकी माँ बोलती है अब हमें एक केक बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जुल्का उससे बोलती है केक बनाने में अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। ये बोलकर वहाँ से निकल जाती है और एड्रियन के साथ में नहाने चली जाती है। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि दोनों जब नहा रहे थे तब यहाँ पर ईवा बर्थडे के लिए से घर की डेकोरेशन करने लग जाती है। जिसके बाद में कुछ देर बाद ईवा घर की सफाई कर रही थी, तभी पीछे से एड्रियन आ जाता है और चुपचाप वो घर के अंदर आने के बाद में ईवा के मोम के पीछे बिल्कुल बहुत ही चिपक के खड़ा हो जाता है और उससे बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। एड्रियन बोलता है कि मैं यहाँ पर जुल्का ने मुझे सनस्क्रीन लेने के लिए भेजा हुआ है, यहाँ पे जो कहाँ पे रखी है ये मुझे आप बता दीजिए। ये सब बोलते बोलते उसको ऐसा चिपकने की कोशिश करता है और वो एड्रियन उसकी मोम से बोलता है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से मत भगाओ। इसका अवसर उस पर पड़ रहा था, लेकिन वो अपनी फीलिंग छुपाने लग जाती है और बोलती है कि सनस्क्रीन तुम्हें मैं ला के दे रही हूँ, लेकिन यहीं पर रुक जाओ, लेकिन 1 घंटे के अंदर यहाँ से तुम चले भी जाना। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि एड्रियन और जुल्का वहाँ से वापस आ गए हैं और अंदर की तरफ जा ही रहे थे, तभी हमें दिखाया जाता है कि ईवा एड्रियन को रोक लेती है और उससे बोलती है कि तुम 1 मिनट रुक जाओ, तुम्हारे पापा ने अभी कॉल किया था मेरे फ़ोन पर और शायद तुम्हारे फ़ोन पर नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, तो तुम्हें चाबी लेकर अभी घर जाना पड़ेगा। जिस बात पर जुल्का गुस्सा हो जाती है, एड्रियन ईवा के पास में जाकर बोलता है कि मुझे पता है कि मेरे पापा ने आपको कॉल नहीं किया है, लेकिन आप मुझे भगाने की कोशिश मत न करो। इसे ईवा बोलती है तुम नहीं गए तो मैं तुम्हारे पापा को फ़ोन करके सब कुछ बता दूंगी। जिसके बाद में एड्रियन बोलता है कि मुझे आपकी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार है। इससे ईवा हंस पड़ती है क्योंकि उसे पता होता है कि एड्रियन उसकी बेटी के साथ साथ उसकी भी लेने की कोशिश कर रहा है, यानी कि उसके साथ भी इंटीमेट होना चाहता है। अब एड्रियन यहाँ पर बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा पेशेंट हो। ये सुनकर एड्रियन बोलता है कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। जिसके बाद एड्रियन वहाँ से चला जाता है। जाते टाइम जुल्का उससे पूछती है कि तुम लौट कर कब तक आओगे, तो एड्रियन बोलता है कि मैं लौट कर ज़रूर आऊँगा। घर में आने के बाद में जुल्का अपनी मम्मी से पूछती है कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो, जहाँ वो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पूछ रहा था। तभी ईवा ने पूछा तुमने उसको क्या बताया, तो जुल्का बोलती है कि आप जो कुछ दिन पहले लेक में नंगे नहाने गए थे विदाउट कपड़ों के, तो उसके चलते गाँव में खलबली मच गई। ये बात उसको मैंने बता दी, जिसको सुन के ईवा बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करने लग जाती है और ये बोलती है कि तुम्हें ये बात उसको नहीं बताना चाहिए था। जिसके बाद में जुल्का केक बनाने के लिए दूध ढूंढ रही थी, तभी उसकी मम्मी ने बोलती है कि तुम दूध हम लाए थे और वो बाहर ढूंढने चली जाती है, लेकिन बाहर जाती है दूध वहाँ ऑलरेडी रखा होता है। जिसके बाद में वो उसे जानबूझकर छुपा देती है, जिसके लिए वो एड्रियन से मिलने जा सके। इसके बाद में वो वहाँ से गाड़ी लेने के बाद में ईवा बोलती है तुम अपना काम करो, मैं कुछ देर में दूध लेकर आ रही हूँ। जिसके बाद में वो गाड़ी लेकर सीधा निकल जाती है। रास्ते में वो एड्रियन को मिल जाती है और उसको वो चुपचाप अपनी गाड़ी में बिठा लेती है। जिसके बाद में एड्रियन भी चुपचाप गाड़ी में बैठ जाता है। अब हमें दिखाया जाता है दोनों गाड़ी में पूरा साइलेंट हो रहे हैं और थोड़ी दूर जाकर गाड़ी रुक जाती है, यानी कि ईवा गाड़ी रोक देती है। जिसके बाद में गाड़ी रोकने के बाद में दोनों ही अपने इमोशंस को रोक नहीं पाते हैं और दोनों ही आपस में इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं और हो जाते हैं। जिसके कुछ देर बाद में ही गाड़ी में डांसिंग कार बन जाती है। जिसके बाद में ये सब होने के बाद में एड्रियन वॉशरूम करने जाता है, तभी ईवा की कॉल आती है उसकी बेटी की। तभी ईवा उसकी कॉल नहीं उठाती और एड्रियन से एक सिगरेट मांगने लग जाती है। सिगरेट को दम लगाने के बाद में वो अचानक से एड्रियन को चले जाने के लिए बोलती है। वो कहती है तुम यहाँ से चले जाओ, जिस बात से एड्रियन बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। ईवा कुछ देर बाद फिर उसको चले जाने के लिए बोलती है और एड्रियन वहाँ से चला जाता है, चुपचाप गाड़ी से निकल कर चला जाता है वहाँ पर। और ईवा अब यहाँ पर वापस से गाड़ी चलाकर अपने घर जा ही रही थी। घर पहुँचते ही ईवा देखती है कि चारों तरफ सन्नाटा मचा हुआ है, सारा सामान बिखरा हुआ है, घर की डेकोरेशन ख़राब हुई पड़ी है। जिसके बाद में ये सब देखकर ईवा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसको डर भी लगता है कि उसकी बेटी को सब कुछ पता तो नहीं चल गया। घर में घुसते ही उसकी बेटी बेसुध पड़ी होती है और वो देखकर परेशान हो जाती है और वो पूछती है तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, तो ईवा बोलती है मेरा फ़ोन साइलेंट मोड था इसलिए मुझे पता नहीं चला। तब ईवा बोलती है तुमने तो केक बना लिया है, दूध कहाँ से मिला तुम्हें। तब जुल्का बोलती है कि दूध हमने फ्रोजर में ही मिल गया था। तब ईवा उससे पूछती है कि सारा डेकोरेशन तुमने क्यों ख़राब की। जवाब में जुल्का बोलती है कि अभी आप यह पार्टी नहीं होगी क्योंकि एड्रियन ने मुझे टेक्स्ट मैसेज किया
दिया कि वो लौटने वाला नहीं हूँ, उसने मुझे धोखा दे दिया है। ये बोलकर जुल्का बहुत ज़ोर से रोने पड़ जाती है और अपनी मम्मी से बोलती है, तुमने सही बोला था, मुझे उसके साथ में रहना ही नहीं चाहिए था। और इसी के साथ आपको दिखाया जाएगा जुल्का नाम की एक लड़की को, जो कि अपनी माँ के साथ में, एवा के साथ में 18 बर्थडे सेलिब्रेट पार्टी करने के लिए शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए आई हुई थी। यहाँ पे जुल्का को अचानक से अपने बॉयफ्रेंड दिख जाता है, जो कि इस शॉपिंग मॉल से बाहर था। वो बहुत ज़्यादा उसे देखकर खुश हो जाती है और उसकी माँ उसे देखकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। वो जुल्का को बोलती है, तुम मुझे छोड़ने वाली थी, लेकिन अपनी मॉम की बातें ना सुनते हुए वो अपने बॉयफ्रेंड के पास में चली जाती है और जाती उसके पास चिपक जाती है। शॉपिंग हो जाने के बाद में जुल्का और उसकी मॉम एड्रियन को अपने बर्थडे पार्टी में इन्वाइट करती है, जिसके बाद में एड्रियन उससे बोलता है कि पापा घर के बाहर गए हुए हैं तो चाबी मेरे पास रह गई है। लेकिन जुल्का उससे एड्रियन की बात नहीं सुनती और उससे ज़बरदस्ती साथ आने के लिए बोलती है। घर जाते वक्त गाड़ी में एड्रियन जुल्का की माँ को बहुत ही गंदी नज़रों से देख रहा था, जिससे उसकी माँ भी थोड़ी अनकंफर्टेबल भी फील हो जाती है। यहाँ पे एड्रियन और ईवा के बीच में एक अटेंशन जारी हो जाता है, जो कि आगे जाके आपको और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। घर पहुँचने के बाद में जुल्का एड्रियन से बोलती है, तुम मेरे साथ में आओ, मैं तुमको अपना घर टूर दिखाती हूँ, घर टूर करवाती हूँ। एड्रियन बोलता है, मैं भी कुछ सामान लेकर पीछे पीछे तुम्हारे आ रहा हूँ, तुम जाओ। लेकिन घर में घुसने से पहले ही वो एड्रियन से बोलती है कि 1 घंटे के अंदर यहाँ से एक बस जाने वाली है, तुम उससे निकल जाना। जिससे ईवा एड्रियन को साफ साफ ये बताती है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए और यहाँ वो मुझसे पसंद नहीं करती, ये भी पता चल जाता है। अंदर जाने के बाद में वो ईवा से बोलता है, तुम्हारी बेटी ने मुझे यहाँ पर बुलाया है और अगर मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। लेकिन ईवा इस बात का जवाब नहीं देती है। कुछ देर बाद जुल्का एड्रियन के साथ में लेक में नहाने जाती है, तभी उसकी माँ बोलती है, अब हमें एक केक बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जुल्का उससे बोलती है, केक बनाने में अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। ये बोलकर वहाँ से निकल जाती है और एड्रियन के साथ में नहाने चली जाती है। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि दोनों जब नहा रहे थे तब यहाँ पर ईवा बर्थडे के लिए से घर की डेकोरेशन करने लग जाती है। जिसके बाद में कुछ देर बाद ईवा घर की सफाई कर रही थी, तभी पीछे से एड्रियन आ जाता है और चुपचाप वो घर के अंदर आने के बाद में ईवा के मोम के पीछे बिल्कुल बहुत ही चिपक के खड़ा हो जाता है और उससे बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। एड्रियन बोलता है कि मैं यहाँ पर जुल्का ने मुझे सनस्क्रीन लेने के लिए भेजा हुआ है, यहाँ पे जो कहाँ पे रखी है ये मुझे आप बता दीजिए। ये सब बोलते बोलते उसको ऐसा चिपकने की कोशिश करता है और वो एड्रियन उसकी मोम से बोलता है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से मत भगाओ। इसका अवसर उस पर पड़ रहा था, लेकिन वो अपनी फीलिंग छुपाने लग जाती है और बोलती है कि सनस्क्रीन तुम्हें मैं ला के दे रही हूँ, लेकिन यहीं पर रुक जाओ, लेकिन 1 घंटे के अंदर यहाँ से तुम चले भी जाना। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि एड्रियन और जुल्का वहाँ से वापस आ गए हैं और अंदर की तरफ जा ही रहे थे, तभी हमें दिखाया जाता है कि ईवा एड्रियन को रोक लेती है और उससे बोलती है कि तुम 1 मिनट रुक जाओ, तुम्हारे पापा ने अभी कॉल किया था मेरे फ़ोन पर और शायद तुम्हारे फ़ोन पर नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, तो तुम्हें चाबी लेकर अभी घर जाना पड़ेगा। जिस बात पर जुल्का गुस्सा हो जाती है। एड्रियन ईवा के पास में जाकर बोलता है कि मुझे पता है कि मेरे पापा ने आपको कॉल नहीं किया है, लेकिन आप मुझे भगाने की कोशिश मत ना करो। इसे ईवा बोलती है, तुम नहीं गए तो मैं तुम्हारे पापा को फ़ोन करके सब कुछ बता दूंगी। जिसके बाद में एड्रियन बोलता है कि मुझे आपकी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार है। इससे ईवा हंस पड़ती है क्योंकि उसे पता होता है कि एड्रियन उसकी बेटी के साथ साथ उसकी भी लेने की कोशिश कर रहा है, यानी कि उसके साथ भी इंटीमेट होना चाहता है। अब एड्रियन यहाँ पर बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा पेशेंट हो। ये सुनकर एड्रियन बोलता है कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। जिसके बाद एड्रियन वहाँ से चला जाता है। जाते टाइम जुल्का उससे पूछती है कि तुम लौटकर कब तक आओगे, तो एड्रियन बोलता है कि मैं लौटकर ज़रूर आऊँगा। घर में आने के बाद में जुल्का अपनी मम्मी से पूछती है कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो, जहाँ वो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पूछ रहा था। तभी ईवा ने पूछा, तुमने उसको क्या बताया? तो जुल्का बोलती है कि आप जो कुछ दिन पहले लेक में नंगे नहाने गए थे विदाउट कपड़ों के, तो उसके चलते गाँव में खलबली मच गई। ये बात उसको मैंने बता दी। जिसको सुन के ईवा बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करने लग जाती है और ये बोलती है कि तुम्हें ये बात उसको नहीं बताना चाहिए था। जिसके बाद में जुल्का केक बनाने के लिए दूध ढूंढ रही थी, तभी उसकी मम्मी ने बोलती है कि तुम दूध हम लाए थे और वो बाहर ढूंढने चली जाती है, लेकिन बाहर जाती है दूध वहाँ ऑलरेडी रखा होता है। जिसके बाद में वो उसे जानबूझकर छुपा देती है, जिसके लिए वो एड्रियन से मिलने जा सके। इसके बाद में वो वहाँ से गाड़ी लेने के बाद में ईवा बोलती है, तुम अपना काम करो, मैं कुछ देर में दूध लेकर आ रही हूँ। जिसके बाद में वो गाड़ी लेकर सीधा निकल जाती है। रास्ते में वो एड्रियन को मिल जाती है और उसको वो चुपचाप अपनी गाड़ी में बिठा लेती है। जिसके बाद में एड्रियन भी चुपचाप गाड़ी में बैठ जाता है। अब हमें दिखाया जाता है दोनों गाड़ी में पूरा साइलेंट हो रहे हैं और थोड़ी दूर जाकर गाड़ी रुक जाती है, यानी कि ईवा गाड़ी रोक देती है। जिसके बाद में गाड़ी रोकने के बाद में दोनों ही अपने इमोशंस को रोक नहीं पाते हैं और दोनों ही आपस में इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं और हो जाते हैं। जिसके कुछ देर बाद में ही गाड़ी में डांसिंग कार बन जाती है। जिसके बाद में ये सब होने के बाद में एड्रियन वॉशरूम करने जाता है, तभी ईवा की कॉल आती है उसकी बेटी की। तभी ईवा उसकी कॉल नहीं उठाती और एड्रियन से एक सिगरेट मांगने लग जाती है। सिगरेट को दम लगाने के बाद में वो अचानक से एड्रियन को चले जाने के लिए बोलती है। वो कहती है तुम यहाँ से चले जाओ। जिस बात से एड्रियन बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। ईवा कुछ देर बाद फिर उसको चले जाने के लिए बोलती है और एड्रियन वहाँ से चला जाता है, चुपचाप गाड़ी से निकल कर चला जाता है वहाँ पर। और ईवा अब यहाँ पर वापस से गाड़ी चलाकर अपने घर जा ही रही थी। घर पहुँचते ही ईवा देखती है कि चारों तरफ सन्नाटा मचा हुआ है, सारा सामान
बिखरा हुआ है, घर की डेकोरेशन ख़राब हुई पड़ी है। जिसके बाद में ये सब देखकर ईवा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसको डर भी लगता है कि उसकी बेटी को सब कुछ पता तो नहीं चल गया। घर में घुसते ही उसकी बेटी बेसुध पड़ी होती है और वो देखकर परेशान हो जाती है और वो पूछती है तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया। तो ईवा बोलती है मेरा फ़ोन साइलेंट मोड था इसलिए मुझे पता नहीं चला। तब ईवा बोलती है तुमने तो केक बना लिया है, दूध कहाँ से मिला तुम्हें। तब जुल्का बोलती है कि दूध हमने फ्रोजर में ही मिल गया था। तब ईवा उससे पूछती है कि सारा डेकोरेशन तुमने क्यों ख़राब किया। जवाब में जुल्का बोलती है कि अभी आप यह पार्टी नहीं होगी क्योंकि एड्रियन ने मुझे टेक्स्ट मैसेज किया कि वो लौटने वाला नहीं, उसने मुझे धोखा दे दिया है। ये बोलकर जुल्का बहुत ज़ोर से रोने पड़ जाती है और अपनी मम्मी से बोलती है तुमने सही बोला था, मुझे उसके साथ में रहना ही नहीं चाहिए था। और इसी आपको दिखाया जाएगा जुल्का नाम की एक लड़की को जो कि अपनी माँ के साथ में एवा के साथ में 18 बर्थडे सेलिब्रेशन पार्टी करने के लिए शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए आई हुई थी। यहाँ पे जुल्का को अचानक से अपने बॉयफ्रेंड दिख जाता है जो कि इस शॉपिंग मॉल से बाहर था। वो बहुत ज़्यादा उसे देखकर खुश हो जाती है और उसकी माँ उसे देखकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। वो जुल्का को बोलती है तुम मुझे छोड़ने वाली थी, लेकिन अपनी मॉम की बातें ना सुनते हुए वो अपने बॉयफ्रेंड के पास में चली जाती है और जाती उसके पास चिपक जाती है। शॉपिंग हो जाने के बाद में जुल्का और उसकी मॉम एड्रियन को अपने बर्थडे पार्टी में इन्वाइट करती है। जिसके बाद में एड्रियन उससे बोलता है कि पापा घर के बाहर गए हुए हैं तो चाबी मेरे पास रह गई है, लेकिन जुल्का उससे एड्रियन की बात नहीं सुनती और उससे ज़बरदस्ती साथ आने के लिए बोलती है। घर जाते वक्त गाड़ी में एड्रियन जुल्का की माँ को बहुत ही गंदी नज़रों से देख रहा था, जिससे उसकी माँ भी थोड़ी अनकंफर्टेबल भी फील हो जाती है। यहाँ पे एड्रियन और ईवा के बीच में एक अटेंशन जारी हो जाता है जो कि आगे जाके आपको और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। घर पहुँचने के बाद में जुल्का एड्रियन से बोलती है तुम मेरे साथ में आओ, मैं तुमको अपना घर टूर दिखाती हूँ, घर टूर करवाती हूँ। एड्रियन बोलता है मैं भी कुछ सामान लेकर पीछे पीछे तुम्हारे आ रहा हूँ, तुम जाओ। लेकिन घर में घुसने से पहले ही वो एड्रियन से बोलती है कि 1 घंटे के अंदर यहाँ से एक बस जाने वाली है, तुम उससे निकल जाना। जिससे ईवा एड्रियन को साफ साफ ये बताती है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए और यहाँ वो मुझसे पसंद नहीं करते, ये भी पता चल जाता है। अंदर जाने के बाद में वो ईवा से बोलता है तुम्हारी बेटी ने मुझे यहाँ पर बुलाया है और अगर मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। लेकिन ईवा इस बात का जवाब नहीं देती है। कुछ देर बाद जुल्का एड्रियन के साथ में लेक में नहाने जाती है। तभी उसकी माँ बोलती है अब हमें एक केक बनाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जुल्का उससे बोलती है केक बनाने में अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। ये बोलकर वहाँ से निकल जाती है और एड्रियन के साथ में नहाने चली जाती है। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि दोनों जब नहा रहे थे तब यहाँ पर ईवा बर्थडे के लिए से घर की डेकोरेशन करने लग जाती है। जिसके बाद में कुछ देर बाद ईवा घर की सफाई कर रही थी, तभी पीछे से एड्रियन आ जाता है और चुपचाप वो घर के अंदर आने के बाद में ईवा के मोम के पीछे बिल्कुल बहुत ही चिपक के खड़ा हो जाता है और उससे बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। एड्रियन बोलता है कि मैं यहाँ पर जुल्का ने मुझे सनस्क्रीन लेने के लिए भेजा हुआ है, यहाँ पे जो कहाँ पे रखी है ये मुझे आप बता दीजिए। ये सब बोलते बोलते उसको ऐसा चिपकने की कोशिश करता है और वो एड्रियन उसकी मोम से बोलता है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से मत भगाओ। इसका अवसर उस पर पड़ रहा था, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स छुपाने लग जाती है और बोलती है कि सनस्क्रीन तुम्हें मैं ला के दे रही हूँ, लेकिन यहीं पर रुक जाओ, लेकिन 1 घंटे के अंदर यहाँ से तुम चले भी जाना। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि एड्रियन और जुल्का वहाँ से वापस आ गए हैं और अंदर की तरफ जा ही रहे थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि ईवा एड्रियन को रोक लेती है और उससे बोलती है कि तुम 1 मिनट रुक जाओ, तुम्हारे पापा ने अभी कॉल किया था मेरे फ़ोन पर और शायद तुम्हारे फ़ोन पर नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, तो तुम्हें चाबी लेकर अभी घर जाना पड़ेगा। जिस बात पर जुल्का गुस्सा हो जाती है। एड्रियन ईवा के पास में जाकर बोलता है कि मुझे पता है कि मेरे पापा ने आपको कॉल नहीं किया है, लेकिन आप मुझे भगाने की कोशिश मत न करो। इसे ईवा बोलती है तुम नहीं गए तो मैं तुम्हारे पापा को फ़ोन करके सब कुछ बता दूंगी। जिसके बाद में एड्रियन बोलता है कि मुझे आपकी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार है। इससे ईवा हंस पड़ती है क्योंकि उसे पता होता है कि एड्रियन उसकी बेटी के साथ साथ उसकी भी लेने की कोशिश कर रहा है, यानी कि उसके साथ भी इंटीमेट होना चाहता है। अब एड्रियन यहाँ पर बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा पेशेंट हो। ये सुनकर एड्रियन बोलता है कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। जिसके बाद एड्रियन वहाँ से चला जाता है। जाते टाइम जुल्का उससे पूछती है कि तुम लौटकर कब तक आओगे। तो एड्रियन बोलता है कि मैं लौटकर ज़रूर आऊँगा। घर में आने के बाद में जुल्का अपनी मम्मी से पूछती है कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो, जहाँ वो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पूछ रहा था। तभी ईवा ने पूछा तुमने उसको क्या बताया। तो जुल्का बोलती है कि आप जो कुछ दिन पहले लेक में नंगे नहाने गए थे विदाउट कपड़ों के, तो उसके चलते गाँव में खलबली मच गई। ये बात उसको मैंने बता दी। जिसको सुन के ईवा बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करने लग जाती है और ये बोलती है कि तुम्हें ये बात उसको नहीं बताना चाहिए था। जिसके बाद में जुल्का केक बनाने के लिए दूध ढूंढ रही थी। तभी उसकी मम्मी ने बोलती है कि तुम दूध हम लाए थे और वो बाहर ढूंढने चली जाती है, लेकिन बाहर जाती है दूध वहाँ ऑलरेडी रखा होता है। जिसके बाद में वो उसे जानबूझकर छुपा देती है जिसके लिए वो एड्रियन से मिलने जा सके। इसके बाद में वो वहाँ से गाड़ी लेने के बाद में ईवा बोलती है तुम अपना काम करो, मैं कुछ देर में दूध लेकर आ रही हूँ। जिसके बाद में वो गाड़ी लेकर सीधा निकल जाती है। रास्ते में वो एड्रियन को मिल जाती है और उसको वो चुपचाप अपनी गाड़ी में बिठा लेती है। जिसके बाद में एड्रियन भी चुपचाप गाड़ी में बैठ जाता है। अब हमें दिखाया जाता है दोनों गाड़ी में पूरा साइलेंट हो रहे हैं और थोड़ी दूर जाकर गाड़ी रुक जाती है, यानी कि ईवा गाड़ी रोक देती है। जिसके बाद में गाड़ी रोकने के बाद में दोनों ही अपने इमोशंस को रोक नहीं पाते हैं और दोनों ही आपस में इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं और हो जाते हैं। जिसके कुछ देर बाद में ही गाड़ी में डांसिंग कार बन जाती है। जिसके बाद में
ये सब होने के बाद में एड्रियन वॉशरूम करने जाता है। तभी ईवा की कॉल आती है उसकी बेटी की। तभी ईवा उसकी कॉल नहीं उठाती और एड्रियन से एक सिगरेट मांगने लग जाती है। सिगरेट को दम लगाने के बाद में वो अचानक से एड्रियन को चले जाने के लिए बोलती है। वो कहती है तुम यहाँ से चले जाओ, जिस बात से एड्रियन बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। ईवा कुछ देर बाद फिर उसको चले जाने के लिए बोलती है और एड्रियन वहाँ से चला जाता है, चुपचाप गाड़ी से निकल कर चला जाता है वहाँ पर। और ईवा अब यहाँ पर वापस से गाड़ी चलाकर अपने घर जा ही रही थी। घर पहुँचते ही ईवा देखती है कि चारों तरफ सन्नाटा मचा हुआ है, सारा सामान बिखरा हुआ है, घर की डेकोरेशन ख़राब हुई पड़ी है। जिसके बाद में ये सब देखकर ईवा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसको डर भी लगता है कि उसकी बेटी को सब कुछ पता तो नहीं चल गया। घर में घुसते ही उसकी बेटी बेसुध पड़ी होती है और वो देखकर परेशान हो जाती है और वो पूछती है तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया। तो ईवा बोलती है मेरा फ़ोन साइलेंट मोड था इसलिए मुझे पता नहीं चला। तब ईवा बोलती है तुमने तो केक बना लिया है, दूध कहाँ से मिला तुम्हें। तब जुल्का बोलती है कि दूध हमने फ्रोजर में ही मिल गया था। तब ईवा उससे पूछती है कि सारा डेकोरेशन तुमने क्यों ख़राब किया। जवाब में जुल्का बोलती है कि अभी आप यह पार्टी नहीं होगी क्योंकि एड्रियन ने मुझे टेक्स्ट मैसेज किया कि वो लौटने वाला नहीं, उसने मुझे धोखा दे दिया है। ये बोलकर जुल्का बहुत ज़ोर से रोने पड़ जाती है और अपनी मम्मी से बोलती है तुमने सही बोला था, मुझे उसके साथ में रहना ही नहीं चाहिए था। और इसी के साथ आपको दिखाया जाएगा जुल्का नाम की एक लड़की को जो कि अपनी माँ के साथ में एवा के साथ में 18 बर्थडे सेलिब्रेशन पार्टी करने के लिए शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए आई हुई थी। यहाँ पे जुल्का को अचानक से अपने बॉयफ्रेंड दिख जाता है जो कि इस शॉपिंग मॉल से बाहर था। वो बहुत ज़्यादा उसे देखकर खुश हो जाती है और उसकी माँ उसे देखकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। वो जुल्का को बोलती है तुम मुझे छोड़ने वाली थी, लेकिन अपनी मॉम की बातें ना सुनते हुए वो अपने बॉयफ्रेंड के पास में चली जाती है और जाती उसके पास चिपक जाती है। शॉपिंग हो जाने के बाद में जुल्का और उसकी मॉम एड्रियन को अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है, जिसके बाद में एड्रियन उससे बोलता है कि पापा घर के बाहर गए हुए हैं तो चाबी मेरे पास रह गई है। लेकिन जुल्का उससे एड्रियन की बात नहीं सुनती और उससे ज़बरदस्ती साथ आने के लिए बोलती है। घर जाते वक्त गाड़ी में एड्रियन जुल्का की माँ को बहुत ही गंदी नज़रों से देख रहा था, जिससे उसकी माँ भी थोड़ी अनकंफर्टेबल भी फील हो जाती है। यहाँ पे एड्रियन और ईवा के बीच में एक टेंशन जारी हो जाता है जो कि आगे जाके आपको और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। घर पहुँचने के बाद में जुल्का एड्रियन से बोलती है तुम मेरे साथ में आओ, मैं तुमको अपना घर टूर दिखाती हूँ, घर टूर करवाती हूँ। एड्रियन बोलता है मैं भी कुछ सामान लेकर पीछे पीछे तुम्हारे आ रहा हूँ, तुम जाओ। लेकिन घर में घुसने से पहले ही वो एड्रियन से बोलती है कि 1 घंटे के अंदर यहाँ से एक बस जाने वाली है, तुम उससे निकल जाना। जिससे ईवा एड्रियन को साफ साफ ये बताती है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए और यहाँ वो मुझसे पसंद नहीं करती, ये भी पता चल जाता है। अंदर जाने के बाद में वो ईवा से बोलता है तुम्हारी बेटी ने मुझे यहाँ पर बुलाया है और अगर मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। लेकिन ईवा इस बात का जवाब नहीं देती है। कुछ देर बाद जुल्का एड्रियन के साथ में लेक में नहाने जाती है। तभी उसकी माँ बोलती है अब हमें एक केक बनाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जुल्का उससे बोलती है केक बनाने में अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। ये बोलकर वहाँ से निकल जाती है और एड्रियन के साथ में नहाने चली जाती है। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि दोनों जब नहा रहे थे तब यहाँ पर ईवा बर्थडे के लिए से घर की डेकोरेशन करने लग जाती है। जिसके बाद में कुछ देर बाद ईवा घर की सफाई कर रही थी, तभी पीछे से एड्रियन आ जाता है और चुपचाप वो घर के अंदर आने के बाद में ईवा के मोम के पीछे बिल्कुल बहुत ही चिपक के खड़ा हो जाता है और उससे बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। एड्रियन बोलता है कि मैं यहाँ पर जुल्का ने मुझे सनस्क्रीन लेने के लिए भेजा हुआ है, यहाँ पे जो कहाँ पे रखी है ये मुझे आप बता दीजिए। ये सब बोलते बोलते उसको चिपकने की कोशिश करता है और वो एड्रियन उसकी मोम से बोलता है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से मत भगाओ। इसका अवसर उस पर पड़ रहा था, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स छुपाने लग जाती है और बोलती है कि सनस्क्रीन तुम्हें मैं ला के दे रही हूँ, लेकिन यहीं पर रुक जाओ, लेकिन 1 घंटे के अंदर यहाँ से तुम चले भी जाना। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि एड्रियन और जुल्का वहाँ से वापस आ गए हैं और अंदर की तरफ जा ही रहे थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि ईवा एड्रियन को रोक लेती है और उससे बोलती है कि तुम 1 मिनट रुक जाओ, तुम्हारे पापा ने अभी कॉल किया था मेरे फ़ोन पर और शायद तुम्हारे फ़ोन पर नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, तो तुम्हें चाबी लेकर अभी घर जाना पड़ेगा। जिस बात पर जुल्का गुस्सा हो जाती है। एड्रियन ईवा के पास में जाकर बोलता है कि मुझे पता है कि मेरे पापा ने आपको कॉल नहीं किया है, लेकिन आप मुझे भगाने की कोशिश मत ना करो। इसे ईवा बोलती है तुम नहीं गए तो मैं तुम्हारे पापा को फ़ोन करके सब कुछ बता दूंगी। जिसके बाद में एड्रियन बोलता है कि मुझे आपकी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार है। इससे ईवा हंस पड़ती है क्योंकि उसे पता होता है कि एड्रियन उसकी बेटी के साथ साथ उसकी भी लेने की कोशिश कर रहा है, यानी कि उसके साथ भी इंटीमेट होना चाहता है। अब एड्रियन यहाँ पर बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा पेशेंट हो। ये सुनकर एड्रियन बोलता है कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। जिसके बाद एड्रियन वहाँ से चला जाता है। जाते टाइम जुल्का उससे पूछती है कि तुम लौट कर कब तक आओगे, तो एड्रियन बोलता है कि मैं लौट कर ज़रूर आऊँगा। घर में आने के बाद में जुल्का अपनी मम्मी से पूछती है कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो, जहाँ वो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पूछ रहा था। तभी ईवा ने पूछा तुमने उसको क्या बताया, तो जुल्का बोलती है कि आप जो कुछ दिन पहले लेक में नंगे नहाने गए थे विदाउट कपड़ों के, तो उसके चलते गाँव में खलबली मच गई। ये बात उसको मैंने बता दी, जिसको सुन के ईवा बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करने लग जाती है और ये बोलती है कि तुम्हें ये बात उसको नहीं बताना चाहिए था। जिसके बाद में जुल्का केक बनाने के लिए
लिए दूध ढूंढ रही थी। तभी उसकी मम्मी ने बोलती है कि तुम दूध हम लाए थे, और वो बाहर ढूंढने चली जाती है, लेकिन बाहर जाती है, दूध वहाँ ऑलरेडी रखा होता है। जिसके बाद में वो उसे जानबूझकर छुपा देती है, जिसके लिए वो एड्रियन से मिलने जा सके। इसके बाद में वो वहाँ से गाड़ी लेने के बाद में ईवा बोलती है तुम अपना काम करो, मैं कुछ देर में दूध लेकर आ रही हूँ। जिसके बाद में वो गाड़ी लेकर सीधा निकल जाती है। रास्ते में वो एड्रियन को मिल जाती है और उसको वो चुपचाप अपनी गाड़ी में बिठा लेती है। जिसके बाद में एड्रियन भी चुपचाप गाड़ी में बैठ जाता है। अब हमें दिखाया जाता है दोनों गाड़ी में पूरा साइलेंट हो रहे हैं, और थोड़ी दूर जाकर गाड़ी रुक जाती है, यानी कि ईवा गाड़ी रोक देती है। जिसके बाद में गाड़ी रोकने के बाद में दोनों ही अपने इमोशंस को रोक नहीं पाते हैं, और दोनों ही आपस में इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं और हो जाते हैं। जिसके कुछ देर बाद में ही गाड़ी में डांसिंग कार बन जाती है। जिसके बाद में ये सब होने के बाद में एड्रियन वॉशरूम करने जाता है। तभी ईवा की कॉल आती है उसकी बेटी की। तभी ईवा उसकी कॉल नहीं उठाती और एड्रियन से सिगरेट मांगने लग जाती है। सिगरेट को दम लगाने के बाद में वो अचानक से एड्रियन को चले जाने के लिए बोलती है। वो कहती है तुम यहाँ से चले जाओ। जिस बात से एड्रियन बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। ईवा कुछ देर बाद फिर उसको चले जाने के लिए बोलती है, और एड्रियन वहाँ से चला जाता है, चुपचाप गाड़ी से निकल कर चला जाता है वहाँ पर। और ईवा अब यहाँ पर वापस से गाड़ी चलाकर अपने घर जा ही रही थी। घर पहुँचते ही ईवा देखती है कि चारों तरफ सन्नाटा मचा हुआ है, सारा सामान बिखरा हुआ है, घर की डेकोरेशन खराब हुई पड़ी है। जिसके बाद में ये सब देखकर ईवा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, और उसको डर भी लगता है कि उसकी बेटी को सब कुछ पता तो नहीं चल गया। घर में घुसते ही उसकी बेटी बेसुध पड़ी होती है, और वो देखकर परेशान हो जाती है, और वो पूछती है तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया। तो ईवा बोलती है मेरा फ़ोन साइलेंट मोड था, इसलिए मुझे पता नहीं चला। तब ईवा बोलती है तुमने तो केक बना लिया है, दूध कहाँ से मिला तुम्हें। तब जुल्का बोलती है कि दूध हमने फ्रोजर में ही मिल गया था। तब ईवा उससे पूछती है कि सारा डेकोरेशन तुमने क्यों ख़राब किया। जवाब में जुल्का बोलती है कि अभी आपकी पार्टी नहीं होगी, क्यों कि एड्रियन ने मुझे टेक्स्ट मैसेज किया कि वो लौटने वाला नहीं, उसने मुझे धोखा दे दिया है। ये बोलकर जुल्का बहुत ज़ोर से रोने पड़ जाती है और अपनी मम्मी से बोलती है तुमने सही बोला था, मुझे उसके साथ में रहना ही नहीं चाहिए था। और इसी आपको दिखाया जाएगा जुल्का नाम की एक लड़की को, जो कि अपनी माँ के साथ में एवा के साथ में 18 बर्थडे सेलिब्रेट पार्टी करने के लिए शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए आई हुई थी। यहाँ पे जुल्का को अचानक से अपने बॉयफ्रेंड दिख जाता है, जो कि इस शॉपिंग मॉल से बाहर था। वो बहुत ज़्यादा उसे देखकर खुश हो जाती है, और उसकी माँ उसे देखकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। वो जुल्का को बोलती है तुम मुझे छोड़ने वाली थी, लेकिन अपनी मॉम की बातें ना सुनते हुए वो अपने बॉयफ्रेंड के पास में चली जाती है और जाती उसके पास चिपक जाती है। शॉपिंग हो जाने के बाद में जुल्का और उसकी मॉम एड्रियन को अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है। जिसके बाद में एड्रियन उससे बोलता है कि पापा घर के बाहर गए हुए हैं, तो चाबी मेरे पास रह गई है। लेकिन जुल्का उससे एड्रियन की बात नहीं सुनती और उससे ज़बरदस्ती साथ आने के लिए बोलती है। घर जाते वक्त गाड़ी में एड्रियन जुल्का की माँ को बहुत ही गंदी नज़रों से देख रहा था, जिससे उसकी माँ भी थोड़ी अनकंफर्टेबल भी फील हो जाती है। यहाँ पे एड्रियन और ईवा के बीच में एक टेंशन जारी हो जाता है, जो कि आगे जाके आपको और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। घर पहुंचने के बाद में जुल्का एड्रियन से बोलती है तुम मेरे साथ में आओ, मैं तुमको अपना घर टूर दिखाती हूँ, घर टूर करवाती हूँ। एड्रियन बोलता है मैं भी कुछ सामान लेकर पीछे पीछे तुम्हारे आ रहा हूँ, तुम जाओ। लेकिन घर में घुसने से पहले ही वो एड्रियन से बोलती है कि 1 घंटे के अंदर यहाँ से एक बस जाने वाली है, तुम उससे निकल जाना। जिससे ईवा एड्रियन को साफ साफ ये बताती है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, और यहाँ वो मुझसे पसंद नहीं करते, ये भी पता चल जाता है। अंदर जाने के बाद में वो ईवा से बोलता है तुम्हारी बेटी ने मुझे यहाँ पर बुलाया है, और अगर मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। लेकिन ईवा इस बात का जवाब नहीं देती है। कुछ देर बाद जुल्का एड्रियन के साथ में लेक में नहाने जाती है। तभी उसकी माँ बोलती है अब हमें एक केक बनाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जुल्का उससे बोलती है केक बनाने में अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। ये बोलकर वहाँ से निकल जाती है और एड्रियन के साथ में नहाने चली जाती है। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि दोनों जब नहा रहे थे, तब यहाँ पर ईवा बर्थडे के लिए से घर की डेकोरेशन करने लग जाती है। जिसके बाद में कुछ देर बाद ईवा घर की सफाई कर रही थी, तभी पीछे से एड्रियन आ जाता है, और चुपचाप वो घर के अंदर आने के बाद में ईवा के मोम के पीछे बिल्कुल बहुत ही चिपक के खड़ा हो जाता है और उससे बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। एड्रियन बोलता है कि मैं यहाँ पर जुल्का ने मुझे सनस्क्रीन लेने के लिए भेजा हुआ है, यहाँ पे जो आप कहाँ पे रखी है ये मुझे आप बता दीजिए। ये सब बोलते बोलते उसको चिपकने की कोशिश करता है, और वो एड्रियन उसकी मोम से बोलता है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से मत भगाओ। इसका अवसर उस पर पड़ रहा था, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स छुपाने लग जाती है और बोलती है कि सनस्क्रीन तुम्हें मैं ला के दे रही हूँ, लेकिन यहीं पर रुक जाओ, लेकिन 1 घंटे के अंदर यहाँ से तुम चले भी जाना। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि एड्रियन और जुल्का वहाँ से वापस आ गए हैं और अंदर की तरफ जा ही रहे थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि ईवा एड्रियन को रोक लेती है और उससे बोलती है कि तुम 1 मिनट रुक जाओ, तुम्हारे पापा ने अभी कॉल किया था मेरे फ़ोन पर, और शायद तुम्हारे फ़ोन पर नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, तो तुम्हें चाबी लेकर अभी घर जाना पड़ेगा। जिस बात पर जुल्का गुस्सा हो जाती है। एड्रियन ईवा के पास में जाकर बोलता है कि मुझे पता है कि मेरे पापा ने आपको कॉल नहीं किया है, लेकिन आप मुझे भगाने की कोशिश मत न करो।
इसे ईवा बोलती है तुम नहीं गए तो मैं तुम्हारे पापा को फ़ोन करके सब कुछ बता दूंगी। जिसके बाद में एड्रियन बोलता है कि मुझे आपकी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार है। इससे ईवा हंस पड़ती है क्योंकि उसे पता होता है कि एड्रियन उसकी बेटी के साथ साथ उसकी भी लेने की कोशिश कर रहा है, यानी कि उसके साथ भी इंटीमेट होना चाहता है। अब एड्रियन यहाँ पर बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा पेशेंट हो। ये सुनकर एड्रियन बोलता है कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। जिसके बाद एड्रियन वहाँ से चला जाता है। जाते टाइम जुल्का उससे पूछती है कि तुम लौट कर कब तक आओगे। तो एड्रियन बोलता है कि मैं लौट कर ज़रूर आऊँगा। घर में आने के बाद में जुल्का अपनी मम्मी से पूछती है कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो, जहाँ वो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पूछ रहा था। तभी ईवा ने पूछा तुमने उसको क्या बताया। तो जुल्का बोलती है कि आप जो कुछ दिन पहले लेक में नंगे नहाने गए थे विदाउट कपड़ों के, तो उसके चलते गांव में खलबली मच गई। ये बात उसको मैंने बता दी। जिसको सुन के ईवा बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करने लग जाती है और ये बोलती है कि तुम्हें ये बात उसको नहीं बताना चाहिए था। जिसके बाद में जुल्का केक बनाने के लिए दूध ढूंढ रही थी। तभी उसकी मम्मी ने बोलती है कि तुम दूध हम लाए थे, और वो बाहर ढूंढने चली जाती है। लेकिन बाहर जाती है, दूध वहाँ ऑलरेडी रखा होता है। जिसके बाद में वो उसे जानबूझकर छुपा देती है जिसके लिए वो एड्रियन से मिलने जा सके। इसके बाद में वो वहाँ से गाड़ी लेने के बाद में ईवा बोलती है तुम अपना काम करो, मैं कुछ देर में दूध लेकर आ रही हूँ। जिसके बाद में वो गाड़ी लेकर सीधा निकल जाती है। रास्ते में वो एड्रियन को मिल जाती है और उसको वो चुपचाप अपनी गाड़ी में बिठा लेती है। जिसके बाद में एड्रियन भी चुपचाप गाड़ी में बैठ जाता है। अब हमें दिखाया जाता है दोनों गाड़ी में पूरा साइलेंट हो रहे हैं और थोड़ी दूर जाकर गाड़ी रुक जाती है, यानी कि ईवा गाड़ी रोक देती है। जिसके बाद में गाड़ी रोकने के बाद में दोनों ही अपने इमोशंस को रोक नहीं पाते हैं और दोनों ही आपस में इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं और हो जाते हैं। जिसके कुछ देर बाद में ही गाड़ी में डांसिंग कार बन जाती है। जिसके बाद में ये सब होने के बाद में एड्रियन वॉशरूम करने जाता है। तभी ईवा की कॉल आती है उसकी बेटी की। तभी ईवा उसकी कॉल नहीं उठाती और एड्रियन से एक सिगरेट मांगने लग जाती है। सिगरेट को दम लगाने के बाद में वो अचानक से एड्रियन को चले जाने के लिए बोलती है। वो कहती है तुम यहाँ से चले जाओ। जिस बात से एड्रियन बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। ईवा कुछ देर बाद फिर उसको चले जाने के लिए बोलती है और एड्रियन वहाँ से चला जाता है। चुपचाप गाड़ी से निकल कर चला जाता है वहाँ पर। और ईवा अब यहाँ पर वापस से गाड़ी चलाकर अपने घर जा ही रही थी। घर पहुँचते ही ईवा देखती है कि चारों तरफ सन्नाटा मचा हुआ है, सारा सामान बिखरा हुआ है, घर की डेकोरेशन खराब हुई पड़ी है। जिसके बाद में ये सब देखकर ईवा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसको डर भी लगता है कि उसकी बेटी को सब कुछ पता तो नहीं चल गया। घर में घुसते ही उसकी बेटी बेसुध पड़ी होती है और वो देखकर परेशान हो जाती है और वो पूछती है तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया। तो ईवा बोलती है मेरा फ़ोन साइलेंट मोड था इसलिए मुझे पता नहीं चला। तब ईवा बोलती है तुमने तो केक बना लिया है, दूध कहाँ से मिला तुम्हें। तब जुल्का बोलती है कि दूध हमने फ्रोजर में ही मिल गया था। तब ईवा उससे पूछती है कि सारा डेकोरेशन तुमने क्यों ख़राब किया। जवाब में जुल्का बोलती है कि अभी आप यह पार्टी नहीं होगी क्योंकि एड्रियन ने मुझे टेक्स्ट मैसेज किया कि वो लौटने वाला नहीं, उसने मुझे धोखा दे दिया है। ये बोलकर जुल्का बहुत जोर से रोने पड़ जाती है और अपनी मम्मी से बोलती है तुमने सही बोला था, मुझे उसके साथ में रहना ही नहीं चाहिए था। और इसी के साथ आपको दिखाया जाएगा जुल्का नाम की एक लड़की को जो कि अपनी माँ के साथ में ईवा के साथ में 18 बर्थडे सेलिब्रेशन पार्टी करने के लिए शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए आई हुई थी। यहाँ पे जुल्का को अचानक से अपने बॉयफ्रेंड दिख जाता है जो कि इस शॉपिंग मॉल से बाहर था। वो बहुत ज़्यादा उसे देखकर खुश हो जाती है और उसकी माँ उसे देखकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। वो जुल्का को बोलती है तुम मुझे छोड़ने वाली थी, लेकिन अपनी मॉम की बातें ना सुनते हुए वो अपने बॉयफ्रेंड के पास में चली जाती है और जाती उसके पास चिपक जाती है। शॉपिंग हो जाने के बाद में जुल्का और उसकी मॉम एड्रियन को अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है। जिसके बाद में एड्रियन उससे बोलता है कि पापा घर के बाहर गए हुए हैं तो चाबी मेरे पास रह गई है। लेकिन जुल्का उससे एड्रियन की बात नहीं सुनती और उससे ज़बरदस्ती साथ आने के लिए बोलती है। घर जाते वक्त गाड़ी में एड्रियन जुल्का की माँ को बहुत ही गंदी नज़रों से देख रहा था, जिससे उसकी माँ भी थोड़ी अनकंफर्टेबल भी फील हो जाती है। यहाँ पे एड्रियन और ईवा के बीच में एक टेंशन जारी हो जाता है जो कि आगे जाके आपको और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। घर पहुँचने के बाद में जुल्का एड्रियन से बोलती है तुम मेरे साथ में आओ, मैं तुमको अपना घर टूर दिखाती हूँ, घर टूर करवाती हूँ। एड्रियन बोलता है मैं भी कुछ सामान लेकर पीछे पीछे तुम्हारे आ रहा हूँ, तुम जाओ। लेकिन घर में घुसने से पहले ही वो एड्रियन से बोलती है कि 1 घंटे के अंदर यहाँ से एक बस जाने वाली है, तुम उससे निकल जाना। जिससे ईवा एड्रियन को साफ साफ ये बताती है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए और यहाँ वो मुझसे पसंद नहीं करती, ये भी पता चल जाता है। अंदर जाने के बाद में वो ईवा से बोलता है तुम्हारी बेटी ने मुझे यहाँ पर बुलाया है और अगर मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। लेकिन ईवा इस बात का जवाब नहीं देती है। कुछ देर बाद जुल्का एड्रियन के साथ में लेक में नहाने जाती है। तभी उसकी माँ बोलती है अब हमें एक केक बनाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जुल्का उससे बोलती है केक बनाने में अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। ये बोलकर वहाँ से निकल जाती है और एड्रियन के साथ में नहाने चली जाती है। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि दोनों जब नहा रहे थे तब यहाँ पर ईवा बर्थडे के लिए से घर की डेकोरेशन करने लग जाती है। जिसके बाद में कुछ देर बाद ईवा घर की सफाई कर रही थी, तभी पीछे से एड्रियन आ जाता है और चुपचाप वो घर के अंदर आने के बाद में ईवा के मोम के पीछे बिल्कुल बहुत ही चिपक के खड़ा हो जाता है और उससे बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। एड्रियन बोलता है कि मैं यहाँ पर जुल्का ने मुझे सनस्क्रीन लेने के लिए भेजा हुआ है, यहाँ पे जो कहाँ पे रखी है ये मुझे आप बता दीजिए। ये सब बोलते बोलते उसको
चिपकने की कोशिश करता है और वो एड्रियन उसकी मॉम से बोलता है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से मत भगाओ। इसका अवसर उस पर पड़ रहा था, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स छुपाने लग जाती है और बोलती है कि सनस्क्रीन तुम्हें मैं ला के दे रही हूँ, लेकिन यहीं पर रुक जाओ, लेकिन 1 घंटे के अंदर यहाँ से तुम चले भी जाना। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि एड्रियन और जुल्का वहाँ से वापस आ गए हैं और अंदर की तरफ जा ही रहे थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि ईवा एड्रियन को रोक लेती है और उससे बोलती है कि तुम 1 मिनट रुक जाओ, तुम्हारे पापा ने अभी कॉल किया था मेरे फ़ोन पर और शायद तुम्हारे फ़ोन पर नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, तो तुम्हें चाबी लेकर अभी घर जाना पड़ेगा। जिस बात पर जुल्का गुस्सा हो जाती है। एडन ईवा के पास में जाकर बोलता है कि मुझे पता है कि मेरे पापा ने आपको कॉल नहीं किया है, लेकिन आप मुझे भगाने की कोशिश मत न करो। इसे ईवा बोलती है तुम नहीं गए तो मैं तुम्हारे पापा को फ़ोन करके सब कुछ बता दूंगी। जिसके बाद में एड्रियन बोलता है कि मुझे आपकी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार है। इससे ईवा हंस पड़ती है क्योंकि उसे पता होता है कि एड्रियन उसकी बेटी के साथ साथ उसकी भी लेने की कोशिश कर रहा है, यानी कि उसके साथ भी इंटीमेट होना चाहता है। अब एड्रियन यहाँ पर बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा पेशेंट हो। ये सुनकर एड्रियन बोलता है कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। जिसके बाद एड्रियन वहाँ से चला जाता है। जाते टाइम जुल्का उससे पूछती है कि तुम लौट कर कब तक आओगे, तो एड्रियन बोलता है कि मैं लौट कर ज़रूर आऊँगा। घर में आने के बाद में जुल्का अपनी मम्मी से पूछती है कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो, जहाँ वो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पूछ रहा था। तभी ईवा ने पूछा तुमने उसको क्या बताया, तो जुल्का बोलती है कि आप जो कुछ दिन पहले लेक में नंगे नहाने गए थे विदाउट कपड़ों के, तो उसके चलते गाँव में खलबली मच गई। ये बात उसको मैंने बता दी, जिसको सुन के ईवा बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करने लग जाती है और ये बोलती है कि तुम्हें ये बात उसको नहीं बताना चाहिए था। जिसके बाद में जुल्का केक बनाने के लिए दूध ढूंढ रही थी। तभी उसकी मम्मी ने बोलती है कि तुम दूध हम लाए थे और वो बाहर ढूंढने चली जाती है, लेकिन बाहर जाती है दूध वहाँ ऑलरेडी रखा होता है। जिसके बाद में वो उसे जानबूझकर छुपा देती है जिसके लिए वो एड्रियन से मिलने जा सके। इसके बाद में वो वहाँ से गाड़ी लेने के बाद में ईवा बोलती है तुम अपना काम करो, मैं कुछ देर में दूध लेकर आ रही हूँ। जिसके बाद में वो गाड़ी लेकर सीधा निकल जाती है। रास्ते में वो एड्रियन को मिल जाती है और उसको वो चुपचाप अपनी गाड़ी में बिठा लेती है। जिसके बाद में एड्रियन भी चुपचाप गाड़ी में बैठ जाता है। अब हमें दिखाया जाता है दोनों गाड़ी में पूरा साइलेंट हो रहे हैं और थोड़ी दूर जाकर गाड़ी रुक जाती है, यानी कि ईवा गाड़ी रोक देती है। जिसके बाद में गाड़ी रोकने के बाद में दोनों ही अपने इमोशंस को रोक नहीं पाते हैं और दोनों ही आपस में इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं और हो जाते हैं। जिसके कुछ देर बाद में ही गाड़ी में डांसिंग कार बन जाती है। जिसके बाद में ये सब होने के बाद में एड्रियन वॉशरूम करने जाता है। तभी ईवा की कॉल आती है उसकी बेटी की। तभी ईवा उसकी कॉल नहीं उठाती और एड्रियन से एक सिगरेट मांगने लग जाती है। सिगरेट को दम लगाने के बाद में वो अचानक से एड्रियन को चले जाने के लिए बोलती है। वो कहती है तुम यहाँ से चले जाओ। जिस बात से एड्रियन बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। ईवा कुछ देर बाद फिर उसको चले जाने के लिए बोलती है और एड्रियन वहाँ से चला जाता है, चुपचाप गाड़ी से निकल कर चला जाता है वहाँ पर। और ईवा अब यहाँ पर वापस से गाड़ी चलाकर अपने घर जा ही रही थी। घर पहुँचते ही ईवा देखती है कि चारों तरफ सन्नाटा मचा हुआ है, सारा सामान बिखरा हुआ है, घर की डेकोरेशन ख़राब हुई पड़ी है। जिसके बाद में ये सब देखकर ईवा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसको डर भी लगता है कि उसकी बेटी को सब कुछ पता तो नहीं चल गया। घर में घुसते ही उसकी बेटी बेसुध पड़ी होती है और वो देखकर परेशान हो जाती है और वो पूछती है तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया। तो ईवा बोलती है मेरा फ़ोन साइलेंट मोड था इसलिए मुझे पता नहीं चला। तब ईवा बोलती है तुमने तो केक बना लिया है, दूध कहाँ से मिला तुम्हें। तब जुल्का बोलती है कि दूध हमने फ्रोजर में ही मिल गया था। तब ईवा उससे पूछती है कि सारा डेकोरेशन तुमने क्यों ख़राब की। जवाब में जुल्का बोलती है कि अभी आप यह पार्टी नहीं होगी क्योंकि एड्रियन ने मुझे टेक्स्ट मैसेज किया कि वो लौटने वाला नहीं, उसने मुझे धोखा दे दिया है। ये बोलकर जुल्का बहुत ज़ोर से रोने पड़ जाती है और अपनी मम्मी से बोलती है तुमने सही बोला था, मुझे उसके साथ में रहना ही नहीं चाहिए था। और इसी आपको दिखाया जाएगा जुल्का नाम की एक लड़की को जो कि अपनी माँ के साथ में एवा के साथ में 18 बर्थडे सेलिब्रेशन पार्टी करने के लिए शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए आई हुई थी। यहाँ पे जुल्का को अचानक से अपने बॉयफ्रेंड दिख जाता है जो कि इस शॉपिंग मॉल से बाहर था। वो बहुत ज़्यादा उसे देखकर खुश हो जाती है और उसकी माँ उसे देखकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। वो जुल्का को बोलती है तुम मुझे छोड़ने वाली थी, लेकिन अपनी मॉम की बातें ना सुनते हुए वो अपने बॉयफ्रेंड के पास में चली जाती है और जाती उसके पास चिपक जाती है। शॉपिंग हो जाने के बाद में जुल्का और उसकी मॉम एड्रियन को अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है। जिसके बाद में एड्रियन उससे बोलता है कि पापा घर के बाहर गए हुए हैं तो चाबी मेरे पास रह गई है, लेकिन जुल्का उससे एड्रियन की बात नहीं सुनती और उससे ज़बरदस्ती साथ आने के लिए बोलती है। घर जाते वक्त गाड़ी में एड्रियन जुल्का की माँ को बहुत ही गंदी नज़रों से देख रहा था, जिससे उसकी माँ भी थोड़ी अनकंफर्टेबल भी फील हो जाती है। यहाँ पे एड्रियन और ईवा के बीच में एक टेंशन जारी हो जाता है जो कि आगे जाके आपको और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। घर पहुंचने के बाद में जुल्का एड्रियन से बोलती है तुम मेरे साथ में आओ, मैं तुमको अपना घर टूर दिखाती हूँ, घर टूर करवाती हूँ। एड्रियन बोलता है मैं भी कुछ सामान लेकर पीछे पीछे तुम्हारे आ रहा हूँ, तुम जाओ। लेकिन घर में घुसने से पहले ही वो एड्रियन से बोलती है कि 1 घंटे के अंदर यहाँ से एक बस जाने वाली है, तुम उससे निकल जाना। जिससे ईवा एड्रियन को साफ साफ ये बताती है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए और यहाँ वो मुझसे पसंद नहीं करते, ये भी पता चल जाता है। अंदर जाने के बाद में वो ईवा से बोलता है तुम्हारी बेटी ने मुझे यहाँ पर बुलाया है और अगर मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। लेकिन ईवा इस बात का जवाब नहीं देती है। कुछ देर बाद जुल्का एड्रियन के साथ में लेक में नहाने जाती है। तभी उसकी माँ बोलती है अब हमें एक केक बनाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जुल्का उससे बोलती है केक बनाने में अभी बहुत ज़्यादा टाइम है।
ये बोलकर वहाँ से निकल जाती है और एड्रियन के साथ में नहाने चली जाती है। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि दोनों जब नहा रहे थे तब यहाँ पर ईवा बर्थडे के लिए से घर की डेकोरेशन करने लग जाती है। जिसके बाद में कुछ देर बाद ईवा घर की सफाई कर रही थी, तभी पीछे से एड्रियन आ जाता है और चुपचाप वो घर के अंदर आने के बाद में ईवा के मोम के पीछे बिल्कुल बहुत ही चिपक के खड़ा हो जाता है और उससे बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। एड्रियन बोलता है कि मैं यहाँ पर जुल्का ने मुझे सनस्क्रीन लेने के लिए भेजा हुआ है, यहाँ पे जो कहाँ पे रखी है ये मुझे आप बता दीजिए। ये सब बोलते बोलते उसको ऐसा चिपकने की कोशिश करता है और वो एड्रियन उसकी मोम से बोलता है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से मत भगाओ। इसका अवसर उस पर पड़ रहा था, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स छुपाने लग जाती है और बोलती है कि सनस्क्रीन तुम्हें मैं ला के दे रही हूँ, लेकिन यहीं पर रुक जाओ, लेकिन 1 घंटे के अंदर यहाँ से तुम चले भी जाना। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि एड्रियन और जुल्का वहाँ से वापस आ गए हैं और अंदर की तरफ जा ही रहे थे, तभी हमें दिखाया जाता है कि ईवा एड्रियन को रोक लेती है और उससे बोलती है कि तुम 1 मिनट रुक जाओ, तुम्हारे पापा ने अभी कॉल किया था मेरे फ़ोन पर और शायद तुम्हारे फ़ोन पर नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, तो तुम्हें चाबी लेकर अभी घर जाना पड़ेगा। जिस बात पर जुल्का गुस्सा हो जाती है। एड्रियन ईवा के पास में जाकर बोलता है कि मुझे पता है कि मेरे पापा ने आपको कॉल नहीं किया है, लेकिन आप मुझे भगाने की कोशिश मत न करो। इसे ईवा बोलती है तुम नहीं गए तो मैं तुम्हारे पापा को फ़ोन करके सब कुछ बता दूंगी। जिसके बाद में एड्रियन बोलता है कि मुझे आपकी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार है। इससे ईवा हंस पड़ती है क्योंकि उसे पता होता है कि एड्रियन उसकी बेटी के साथ साथ उसकी भी लेने की कोशिश कर रहा है, यानी कि उसके साथ भी इंटीमेट होना चाहता है। अब एड्रियन यहाँ पर बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा पेशेंट हो। ये सुनकर एड्रियन बोलता है कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। जिसके बाद एड्रियन वहाँ से चला जाता है। जाते टाइम जुल्का उससे पूछती है कि तुम लौटकर कब तक आओगे, तो एड्रियन बोलता है कि मैं लौटकर ज़रूर आऊँगा। घर में आने के बाद में जुल्का अपनी मम्मी से पूछती है कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो, जहाँ वो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पूछ रहा था। तभी ईवा ने पूछा तुमने उसको क्या बताया, तो जुल्का बोलती है कि आप जो कुछ दिन पहले लेक में नंगे नहाने गए थे विदाउट कपड़ों के, तो उसके चलते गाँव में खलबली मच गई। ये बात उसको मैंने बता दी, जिसको सुन के ईवा बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करने लग जाती है और ये बोलती है कि तुम्हें ये बात उसको नहीं बताना चाहिए था। जिसके बाद में जुल्का केक बनाने के लिए दूध ढूंढ रही थी, तभी उसकी मम्मी ने बोलती है कि तुम दूध हम लाए थे और वो बाहर ढूंढने चली जाती है, लेकिन बाहर जाती है दूध वहाँ ऑलरेडी रखा होता है। जिसके बाद में वो उसे जानबूझकर छुपा देती है जिसके लिए वो एड्रियन से मिलने जा सके। इसके बाद में वो वहाँ से गाड़ी लेने के बाद में ईवा बोलती है तुम अपना काम करो, मैं कुछ देर में दूध लेकर आ रही हूँ। जिसके बाद में वो गाड़ी लेकर सीधा निकल जाती है। रास्ते में वो एड्रियन को मिल जाती है और उसको वो चुपचाप अपनी गाड़ी में बिठा लेती है। जिसके बाद में एड्रियन भी चुपचाप गाड़ी में बैठ जाता है। अब हमें दिखाया जाता है दोनों गाड़ी में पूरा साइलेंट हो रहे हैं और थोड़ी दूर जाकर गाड़ी रुक जाती है, यानी कि ईवा गाड़ी रोक देती है। जिसके बाद में गाड़ी रोकने के बाद में दोनों ही अपने इमोशंस को रोक नहीं पाते हैं और दोनों ही आपस में इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं और हो जाते हैं। जिसके कुछ देर बाद में ही गाड़ी में डांसिंग कार बन जाती है। जिसके बाद में ये सब होने के बाद में एड्रियन वॉशरूम करने जाता है, तभी ईवा की कॉल आती है उसकी बेटी की। तभी ईवा उसकी कॉल नहीं उठाती और एड्रियन से सिगरेट मांगने लग जाती है। सिगरेट को दम लगाने के बाद में वो अचानक से एड्रियन को चले जाने के लिए बोलती है। वो कहती है तुम यहाँ से चले जाओ, जिस बात से एड्रियन बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। ईवा कुछ देर बाद फिर उसको चले जाने के लिए बोलती है और एड्रियन वहाँ से चला जाता है, चुपचाप गाड़ी से निकल कर चला जाता है वहाँ पर। और ईवा अब यहाँ पर वापस से गाड़ी चलाकर अपने घर जा ही रही थी। घर पहुँचते ही ईवा देखती है कि चारों तरफ सन्नाटा मचा हुआ है, सारा सामान बिखरा हुआ है, घर की डेकोरेशन खराब हुई पड़ी है। जिसके बाद में ये सब देखकर ईवा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसको डर भी लगता है कि उसकी बेटी को सब कुछ पता तो नहीं चल गया। घर में घुसते ही उसकी बेटी बेसुध पड़ी होती है और वो देखकर परेशान हो जाती है और वो पूछती है तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, तो ईवा बोलती है मेरा फ़ोन साइलेंट मोड था इसलिए मुझे पता नहीं चला। तब ईवा बोलती है तुमने तो केक बना लिया है, दूध कहाँ से मिला तुम्हें। तब जुल्का बोलती है कि दूध हमने फ्रोजर में ही मिल गया था। तब ईवा उससे पूछती है कि सारा डेकोरेशन तुमने क्यों ख़राब किया। जवाब में जुल्का बोलती है कि अभी आप यह पार्टी नहीं होगी, क्योंकि एड्रियन ने मुझे टेक्स्ट मैसेज किया कि वो लौटने वाला नहीं हूँ, उसने मुझे धोखा दे दिया है। ये बोलकर जुल्का बहुत जोर से रोने पड़ जाती है और अपनी मम्मी से बोलती है तुमने सही बोला था, मुझे उसके साथ में रहना ही नहीं चाहिए था। और इसी के साथ आपको दिखाया जाएगा जुल्का नाम की एक लड़की को जो कि अपनी माँ के साथ में ईवा के साथ में 18 बर्थडे सेलिब्रेशन पार्टी करने के लिए शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए आई हुई थी। यहाँ पे जुल्का को अचानक से अपने बॉयफ्रेंड दिख जाता है जो कि इस शॉपिंग मॉल से बाहर था। वो बहुत ज़्यादा उसे देखकर खुश हो जाती है और उसकी माँ उसे देखकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। वो जुल्का को बोलती है तुम मुझे छोड़ने वाली थी, लेकिन अपनी मॉम की बातें ना सुनते हुए वो अपने बॉयफ्रेंड के पास में चली जाती है और जाती उसके पास चिपक जाती है। शॉपिंग हो जाने के बाद में जुल्का और उसकी मॉम एड्रियन को अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है। जिसके बाद में एड्रियन उससे बोलता है कि पापा घर के बाहर गए हुए हैं तो चाबी मेरे पास रह गई है, लेकिन जुल्का उससे एड्रियन की बात नहीं सुनती और उसे ज़बरदस्ती साथ आने के लिए बोलती है। घर जाते वक्त गाड़ी में एड्रियन जुल्का की माँ को बहुत ही गंदी नज़रों से देख रहा था, जिससे उसकी माँ भी थोड़ी अनकंफर्टेबल भी फील हो जाती है। यहाँ पे एड्रियन और ईवा के बीच में एक
टेंशन जारी हो जाता है, जो कि आगे जाके आपको और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। घर पहुँचने के बाद में जुल्का एड्रियन से बोलती है, तुम मेरे साथ में आओ, मैं तुमको अपना घर टूर दिखाती हूँ, घर टूर करवाती हूँ। एड्रियन बोलता है, मैं भी कुछ सामान लेकर पीछे पीछे तुम्हारे आ रहा हूँ, तुम जाओ। लेकिन घर में घुसने से पहले ही वो एड्रियन से बोलती है कि 1 घंटे के अंदर यहाँ से एक बस जाने वाली है, तुम उससे निकल जाना। जिससे ईवा एड्रियन को साफ साफ ये बताती है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, और यहाँ वो मुझसे पसंद नहीं करती, ये भी पता चल जाता है। अंदर जाने के बाद में वो ईवा से बोलता है, तुम्हारी बेटी ने मुझे यहाँ पर बुलाया है, और अगर मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। लेकिन ईवा इस बात का जवाब नहीं देती है। कुछ देर बाद जुल्का एड्रियन के साथ में लेक में नहाने जाती है। तभी उसकी माँ बोलती है, अब हमें एक केक बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जुल्का उससे बोलती है, केक बनाने में अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। ये बोलकर वहाँ से निकल जाती है और एड्रियन के साथ में नहाने चली जाती है। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि दोनों जब नहा रहे थे, तब यहाँ पर ईवा बर्थडे के लिए से घर की डेकोरेशन करने लग जाती है। जिसके बाद में कुछ देर बाद ईवा घर की सफाई कर रही थी, तभी पीछे से एड्रियन आ जाता है और चुपचाप वो घर के अंदर आने के बाद में ईवा के मोम के पीछे बिल्कुल बहुत ही चिपक के खड़ा हो जाता है और उससे बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। एड्रियन बोलता है कि मैं यहाँ पर जुल्का ने मुझे सनस्क्रीन लेने के लिए भेजा हुआ है, यहाँ पे जो कहाँ पे रखी है ये मुझे आप बता दीजिए। ये सब बोलते बोलते उसको चिपकने की कोशिश करता है और वो एड्रियन उसकी मोम से बोलता है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से मत भगाओ। इसका अवसर उस पर पड़ रहा था, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स छुपाने लग जाती है और बोलती है कि सनस्क्रीन तुम्हें मैं ला के दे रही हूँ, लेकिन यहीं पर रुक जाओ, लेकिन 1 घंटे के अंदर यहाँ से तुम चले भी जाना। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि एड्रियन और जुल्का वहाँ से वापस आ गए हैं और अंदर की तरफ जा ही रहे थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि ईवा एड्रियन को रोक लेती है और उससे बोलती है कि तुम 1 मिनट रुक जाओ, तुम्हारे पापा ने अभी कॉल किया था मेरे फ़ोन पर और शायद तुम्हारे फ़ोन पर नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, तो तुम्हें चाबी लेकर अभी घर जाना पड़ेगा। जिस बात पर जुल्का गुस्सा हो जाती है। एड्रियन ईवा के पास में जाकर बोलता है कि मुझे पता है कि मेरे पापा ने आपको कॉल नहीं किया है, लेकिन आप मुझे भगाने की कोशिश मत न करो। इसे ईवा बोलती है, तुम नहीं गए तो मैं तुम्हारे पापा को फ़ोन करके सब कुछ बता दूंगी। जिसके बाद में एड्रियन बोलता है कि मुझे आपकी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार है। इससे ईवा हंस पड़ती है, क्योंकि उसे पता होता है कि एड्रियन उसकी बेटी के साथ साथ उसकी भी लेने की कोशिश कर रहा है, यानी कि उसके साथ भी इंटीमेट होना चाहता है। अब एड्रियन यहाँ पर बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा पेशेंट हो। ये सुनकर एड्रियन बोलता है कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। जिसके बाद एड्रियन वहाँ से चला जाता है। जाते टाइम जुल्का उससे पूछती है कि तुम लौट कर कब तक आओगे, तो एड्रियन बोलता है कि मैं लौट कर ज़रूर आऊँगा। घर में आने के बाद में जुल्का अपनी मम्मी से पूछती है कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो, जहाँ वो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पूछ रहा था। तभी ईवा ने पूछा, तुमने उसको क्या बताया। तो जुल्का बोलती है कि आप जो कुछ दिन पहले लेक में नंगे नहाने गए थे विदाउट कपड़ों के, तो उसके चलते गाँव में खलबली मच गई। ये बात उसको मैंने बता दी। जिसको सुन के ईवा बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करने लग जाती है और ये बोलती है कि तुम्हें ये बात उसको नहीं बताना चाहिए था। जिसके बाद में जुल्का केक बनाने के लिए दूध ढूंढ रही थी। तभी उसकी मम्मी ने बोलती है कि तुम दूध हम लाए थे, और वो बाहर ढूंढने चली जाती है। लेकिन बाहर जाती है, दूध वहाँ ऑलरेडी रखा होता है। जिसके बाद में वो उसे जानबूझकर छुपा देती है, जिसके लिए वो एड्रियन से मिलने जा सके। इसके बाद में वो वहाँ से गाड़ी लेने के बाद में ईवा बोलती है, तुम अपना काम करो, मैं कुछ देर में दूध लेकर आ रही हूँ। जिसके बाद में वो गाड़ी लेकर सीधा निकल जाती है। रास्ते में वो एड्रियन को मिल जाती है और उसको वो चुपचाप अपनी गाड़ी में बिठा लेती है। जिसके बाद में एड्रियन भी चुपचाप गाड़ी में बैठ जाता है। अब हमें दिखाया जाता है दोनों गाड़ी में पूरा साइलेंट हो रहे हैं और थोड़ी दूर जाकर गाड़ी रुक जाती है, यानी कि ईवा गाड़ी रोक देती है। जिसके बाद में गाड़ी रोकने के बाद में दोनों ही अपने इमोशंस को रोक नहीं पाते हैं और दोनों ही आपस में इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं और हो जाते हैं। जिसके कुछ देर बाद में ही गाड़ी में डांसिंग कार बन जाती है। जिसके बाद में ये सब होने के बाद में एड्रियन वॉशरूम करने जाता है। तभी ईवा की कॉल आती है उसकी बेटी की। तभी ईवा उसकी कॉल नहीं उठाती और एड्रियन से सिगरेट मांगने लग जाती है। सिगरेट को दम लगाने के बाद में वो अचानक से एड्रियन को चले जाने के लिए बोलती है। वो कहती है, तुम यहाँ से चले जाओ। जिस बात से एड्रियन बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। ईवा कुछ देर बाद फिर उसको चले जाने के लिए बोलती है और एड्रियन वहाँ से चला जाता है। चुपचाप गाड़ी से निकल कर चला जाता है वहाँ पर। और ईवा अब यहाँ पर वापस से गाड़ी चलाकर अपने घर जा ही रही थी। घर पहुँचते ही ईवा देखती है कि चारों तरफ सन्नाटा मचा हुआ है, सारा सामान बिखरा हुआ है, घर की डेकोरेशन ख़राब हुई पड़ी है। जिसके बाद में ये सब देखकर ईवा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसको डर भी लगता है कि उसकी बेटी को सब कुछ पता तो नहीं चल गया। घर में घुसते ही उसकी बेटी बेसुध पड़ी होती है और वो देखकर परेशान हो जाती है और वो पूछती है, तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया। तो ईवा बोलती है, मेरा फ़ोन साइलेंट मोड था इसलिए मुझे पता नहीं चला। तब ईवा बोलती है, तुमने तो केक बना लिया है, दूध कहाँ से मिला तुम्हें। तब जुल्का बोलती है कि दूध हमने फ्रोजर में ही मिल गया था। तब ईवा उससे पूछती है कि सारा डेकोरेशन तुमने क्यों ख़राब किया। जवाब में जुल्का बोलती है कि अभी आपकी पार्टी नहीं होगी, क्योंकि एड्रियन ने मुझे टेक्स्ट मैसेज किया कि वो लौटने वाला नहीं, उसने मुझे धोखा दे दिया है। ये बोलकर जुल्का बहुत ज़ोर से रोने पड़ जाती है और अपनी मम्मी से बोलती है, तुमने सही बोला था, मुझे उसके साथ में रहना ही नहीं चाहिए था। और इसी आपको दिखाया जाएगा जुल्का नाम की एक लड़की को, जो कि अपनी माँ के साथ में ईवा के साथ में 18 बर्थडे सेलिब्रेशन पार्टी करने के लिए शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए आई हुई थी। यहाँ पे जुल्का को अचानक से अपने बॉयफ्रेंड दिख जाता है, जो कि इस शॉपिंग मॉल से बाहर था। वो बहुत ज़्यादा उसे देखकर खुश हो जाती है और उसकी माँ उसे देखकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। वो जुल्का को बोलती है, तुम मुझे छोड़ने वाली थी, लेकिन अपनी मॉम
उनकी बातें ना सुनते हुए वो अपने बॉयफ्रेंड के पास में चली जाती है और जाती उसके पास चिपक जाती है। शॉपिंग हो जाने के बाद में जुल्का और उसकी मोम एड्रियन को अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है, जिसके बाद में एड्रियन उससे बोलता है कि पापा घर के बाहर गए हुए हैं तो चाबी मेरे पास रह गई है। लेकिन जुल्का उससे एड्रियन की बात नहीं सुनती और उससे ज़बरदस्ती साथ आने के लिए बोलती है। घर जाते वक्त गाड़ी में एड्रियन जुल्का की माँ को बहुत ही गंदी नज़रों से देख रहा था, जिससे उसकी माँ भी थोड़ी अनकंफर्टेबल भी फील हो जाती है। यहाँ पे एड्रियन और ईवा के बीच में एक अटेंशन जारी हो जाता है, जो कि आगे जाके आपको और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। घर पहुँचने के बाद में जुल्का एड्रियन से बोलती है तुम मेरे साथ में आओ, मैं तुमको अपना घर टूर दिखाती हूँ, घर टूर करवाती हूँ। एड्रियन बोलता है मैं भी कुछ सामान लेकर पीछे पीछे तुम्हारे आ रहा हूँ, तुम जाओ। लेकिन घर में घुसने से पहले ही वो एड्रियन से बोलती है कि 1 घंटे के अंदर यहाँ से एक बस जाने वाली है, तुम उससे निकल जाना। जिससे ईवा एड्रियन को साफ साफ ये बताती है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए और यहाँ वो मुझसे पसंद नहीं करते, ये भी पता चल जाता है। अंदर जाने के बाद में वो ईवा से बोलता है तुम्हारी बेटी ने मुझे यहाँ पर बुलाया है और अगर मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। लेकिन ईवा इस बात का जवाब नहीं देती है। कुछ देर बाद जुल्का एड्रियन के साथ में लेक में नहाने जाती है, तभी उसकी माँ बोलती है अब हमें एक केक बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जुल्का उससे बोलती है केक बनाने में अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। ये बोलकर वहाँ से निकल जाती है और एड्रियन के साथ में नहाने चली जाती है। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि दोनों जब नहा रहे थे तब यहाँ पर ईवा बर्थडे के लिए से घर की डेकोरेशन करने लग जाती है। जिसके बाद में कुछ देर बाद ईवा घर की सफाई कर रही थी, तभी पीछे से एड्रियन आ जाता है और चुपचाप वो घर के अंदर आने के बाद में ईवा के मोम के पीछे बिल्कुल बहुत ही चिपक के खड़ा हो जाता है और उससे बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। एड्रियन बोलता है कि मैं यहाँ पर जुल्का ने मुझे सनस्क्रीन लेने के लिए भेजा हुआ है, यहाँ पे जो कहाँ पे रखी है ये मुझे आप बता दीजिए। ये सब बोलते बोलते उसको चिपकने की कोशिश करता है और वो एड्रियन उसकी मोम से बोलता है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से मत भगाओ। इसका अवसर उस पर पड़ रहा था, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स छुपाने लग जाती है और बोलती है कि सनस्क्रीन तुम्हें मैं ला के दे रही हूँ, लेकिन यहीं पर रुक जाओ, लेकिन 1 घंटे के अंदर यहाँ से तुम चले भी जाना। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि एड्रियन और जुल्का वहाँ से वापस आ गए हैं और अंदर की तरफ जा ही रहे थे, तभी हमें दिखाया जाता है कि ईवा एड्रियन को रोक लेती है और उससे बोलती है कि तुम 1 मिनट रुक जाओ, तुम्हारे पापा ने अभी कॉल किया था मेरे फ़ोन पर और शायद तुम्हारे फ़ोन पर नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, तो तुम्हें चाबी लेकर अभी घर जाना पड़ेगा। जिस बात पर जुल्का गुस्सा हो जाती है। एड्रियन ईवा के पास में जाकर बोलता है कि मुझे पता है कि मेरे पापा ने आपको कॉल नहीं किया है, लेकिन आप मुझे भगाने की कोशिश मत न करो। इसे ईवा बोलती है तुम नहीं गए तो मैं तुम्हारे पापा को फ़ोन करके सब कुछ बता दूंगी। जिसके बाद में एड्रियन बोलता है कि मुझे आपकी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार है। इससे ईवा हंस पड़ती है क्योंकि उसे पता होता है कि एड्रियन उसकी बेटी के साथ साथ उसकी भी लेने की कोशिश कर रहा है, यानी कि उसके साथ भी इंटीमेट होना चाहता है। अब एड्रियन यहाँ पर बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा पेशेंट हो। ये सुनकर एड्रियन बोलता है कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। जिसके बाद एड्रियन वहाँ से चला जाता है। जाते टाइम जुल्का उससे पूछती है कि तुम लौट कर कब तक आओगे, तो एड्रियन बोलता है कि मैं लौट कर ज़रूर आऊँगा। घर में आने के बाद में जुल्का अपनी मम्मी से पूछती है कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो, जहाँ वो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पूछ रहा था। तभी ईवा ने पूछा तुमने उसको क्या बताया, तो जुल्का बोलती है कि आप जो कुछ दिन पहले लेक में नंगे नहाने गए थे विदाउट कपड़ों के, तो उसके चलते गाँव में खलबली मच गई। ये बात उसको मैंने बता दी, जिसको सुन के ईवा बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करने लग जाती है और ये बोलती है कि तुम्हें ये बात उसको नहीं बताना चाहिए था। जिसके बाद में जुल्का केक बनाने के लिए दूध ढूंढ रही थी, तभी उसकी मम्मी ने बोलती है कि तुम दूध हम लाए थे और वो बाहर ढूंढने चली जाती है, लेकिन बाहर जाती है दूध वहाँ ऑलरेडी रखा होता है। जिसके बाद में वो उसे जानबूझकर छुपा देती है, जिसके लिए वो एड्रियन से मिलने जा सके। इसके बाद में वो वहाँ से गाड़ी लेने के बाद में ईवा बोलती है तुम अपना काम करो, मैं कुछ देर में दूध लेकर आ रही हूँ। जिसके बाद में वो गाड़ी लेकर सीधा निकल जाती है। रास्ते में वो एड्रियन को मिल जाती है और उसको वो चुपचाप अपनी गाड़ी में बिठा लेती है। जिसके बाद में एड्रियन भी चुपचाप गाड़ी में बैठ जाता है। अब हमें दिखाया जाता है दोनों गाड़ी में पूरा साइलेंट हो रहे हैं और थोड़ी दूर जाकर गाड़ी रुक जाती है, यानी कि ईवा गाड़ी रोक देती है। जिसके बाद में गाड़ी रोकने के बाद में दोनों ही अपने इमोशंस को रोक नहीं पाते हैं और दोनों ही आपस में इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं और हो जाते हैं। जिसके कुछ देर बाद में ही गाड़ी में डांसिंग कार बन जाती है। जिसके बाद में ये सब होने के बाद में एड्रियन वॉशरूम करने जाता है, तभी ईवा की कॉल आती है उसकी बेटी की। तभी ईवा उसकी कॉल नहीं उठाती और एड्रियन से एक सिगरेट मांगने लग जाती है। सिगरेट को दम लगाने के बाद में वो अचानक से एड्रियन को चले जाने के लिए बोलती है। वो कहती है तुम यहाँ से चले जाओ, जिस बात से एड्रियन बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। ईवा कुछ देर बाद फिर उसको चले जाने के लिए बोलती है और एड्रियन वहाँ से चला जाता है, चुपचाप गाड़ी से निकल कर चला जाता है वहाँ पर। और ईवा अब यहाँ पर वापस से गाड़ी चलाकर अपने घर जा ही रही थी। घर पहुँचते ही ईवा देखती है कि चारों तरफ सन्नाटा मचा हुआ है, सारा सामान बिखरा हुआ है, घर की डेकोरेशन ख़राब हुई पड़ी है। जिसके बाद में ये सब देखकर ईवा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसको डर भी लगता है कि उसकी बेटी को सब कुछ पता तो नहीं चल गया। घर में घुसते ही उसकी बेटी बेसुध पड़ी होती है और वो देखकर परेशान हो जाती है और वो पूछती है तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, तो ईवा बोलती है मेरा फ़ोन साइलेंट मोड था इसलिए मुझे पता नहीं चला। तब ईवा बोलती है तुमने तो केक बना लिया है, दूध कहाँ से मिला तुम्हें। तब जुल्का बोलती है कि दूध हमने फ्रोजर में ही मिल गया था। तब ईवा उससे पूछती है कि सारा डेकोरेशन तुमने क्यों ख़राब किया। जवाब में जुल्का बोलती है कि अभी आप यह पार्टी नहीं होगी क्योंकि एड्रियन ने मुझे टेक्स्ट मैसेज किया
कि वो लौटने वाला नहीं हूँ, उसने मुझे धोखा दे दिया है। ये बोलकर जुल्का बहुत ज़ोर से रोने पड़ जाती है और अपनी मम्मी से बोलती है, तुमने सही बोला था, मुझे उसके साथ में रहना ही नहीं चाहिए था। और इसी के साथ